हेलो मेरे भाई, कैसे हो? सब बढ़िया। तो हम लोग सी सैट का PYQ कर रहे हैं मेरे भाई अभी, ठीक है। और अगर सी सैट PYQ की बात करें तो आज मेरे भाई डे 11 होना चाहिए, आई थिंक। नहीं सॉरी, डे 10 है ना। 9th तक गया था, आज डे 10 है, ठीक है। जिसमें से जो पजल के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन 2023 में है, 2024-25 में वैसा पूछा नहीं है, तो ठीक है। पूछा नहीं है इसका मतलब करना नहीं है, ये ज़रूरी थोड़ी है, ठीक है। हालांकि हम एक वीडियो लेकर के आएंगे कि कौन कौन सा हम लोग करेंगे, स्ट्रैटेजी हमारा क्या है, और ठीक है उसमें सी सैट का उसमें बात करेंगे हम कौन कौन सा करना चाहिए। हम भी पूरा PYQ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। पूरा से बेटर है कि किसी कुछ चुनिंदा पर मास्टरी कर लो मेरे भाई, ठीक है। ओके, तो लेकर के आएंगे। फ़िलहाल अभी करते जाते हैं PYQ के। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 4-5 चैप्टर के, मतलब 14-15 क्वेश्चन, ठीक है। 4-5 और है तो ख़त्म करते पहले। उसके बाद प्लान लेकर के आते हैं। प्लान बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ को सक्सेसफुल बनाना हो तो उससे पहले प्लान बहुत ज़रूरी है। अरे आज बहुत क्वेश्चन है यार ये पजल में, देख रहे हो 30, 31, 32, 33, 34 क्वेश्चन, वाह। हाँ लेकिन 34 क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसी में 2-3 क्वेश्चन होते ही हैं, साथ में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो बस हम एक ही फार्मूला बोलते हैं, एक ही मूल मंत्र यही है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में जो बोला है, जितना बोला है बस उतना करते जाओ। आंसर तक पहुंचने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हाँ लेकिन जो बशर्ते क्वेश्चन में जो बोला है उस पर ही काम किया जाए, तो अलग दिमाग नहीं लगाया जाए, ठीक है। हल खास करके रीजनिंग में, ठीक है। और उसके बाद फिर तुम अपना दिमाग चलाओ। जितना क्वेश्चन में बोल दिया है उसके बाद तुम अपना दिमाग चलाओ, ठीक है। लेकिन जितना जितना क्वेश्चन में बोला है पहले वो काम कर लो, उसके बाद अपना दिमाग चलाओ। नहीं तो बोला कुछ है कर कुछ रहे हो, ठीक है। खैर स्टार्ट करते हैं। ओके, ABCDEF आर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है मेरे भाई। ABCDEF फैमिली मेंबर्स हैं। दे आर इंजीनियर्स, ठीक है मेरे भाई। इंजीनियर्स हैं, ठीक है। इंजीनियर्स हैं, हम इसको ऐसा करते हैं, ठीक है। ये इंजीनियर है, एक स्टेनोग्राफर है, ठीक है। एक डॉक्टर है, ओके। एक ड्राफ्ट्समैन है, ठीक है। एक लॉयर है, और साथ में एक जज है। कोई भी जो है ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। ऑर्डर में नहीं है। ए इज अ इंजीनियर इज मैरिड टू, ठीक है। ए इज अ इंजीनियर मैरिड टू लेडी स्टेनोग्राफर, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट से तुम क्या बना पाओगे, ठीक है। कि भैया क्या बोल रहा है, ए इंजीनियर है, ठीक है मेरे भाई। क्या है, एक ए इंजीनियर है। और हम ब्लड रिलेशन वाले में बात किए थे कि हम जब मैरिड वाला को करते हैं तो ऐसा कर्व लाइन दिखाते हैं, ठीक है। तो ये मैरिड किया हुआ है, किससे किया है आई डोंट नो, लेकिन उसका जो ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या है, स्टेनो है, ठीक है। इतना आइडिया है। यहाँ कौन है आई डोंट नो, कोई हो गया पता नहीं। अब बताओ, ए इज़ द इंजीनियर, ठीक है, इज़ मैरिड टू द लेडी स्टेनोग्राफर। अब लेडी, ये तो बोल दिया कि भैया क्लियर हो गया यहाँ से कि ये जो जिससे शादी किया वो लेडी। अब जब ये लेडी है तो ये क्या होगा, मैन होगा ना मेरा भाई, ठीक है। और ये भी हम जो ब्लड रिलेशन वाले में बता चुके हैं कि हम जो मेल होगा, मेल पार्ट उसको हम स्क्वायर से डिनोट करेंगे, फीमेल पार्ट को ऐसा सर्कल से डिनोट करेंगे, मैरिड वाला को ऐसा कर्व लाइन से करेंगे। अगर भाई बंधु है, दोस्त है, मतलब भाई बंधु है मतलब भाई बहन है, तो हम उसको ऐसा सीधा लाइन से करेंगे, ठीक है। और अगर हमको हायरार्की दिखाना है तो ऐसे करेंगे, फादर और सन के बीच का, तो ऐसा करेंगे, ठीक है। ये बात हम पहले ब्लड रिलेशन में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक पहला लाइन से हमको इतना मिला है, इतना हम कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द जज इज मैरिड टू द लॉयर, ठीक है। जज जो है मेरे भाई वो लॉयर से मैरी कर रहा है, शादी कर रहा है, ठीक है। तो एक तो ये जज है, ठीक है। जज किससे विवाह कर रहा है मेरे भाई, लॉयर से, ठीक है। कौन है यहाँ आई डोंट नो, लेकिन कर किससे रहा है, ये लॉयर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एफ इज़ द ड्राफ्ट्समैन इज़ द सन ऑफ बी, ठीक है। एफ क्या है, ड्राफ्ट्समैन है, लेकिन वो मेरे भाई बेटा है ना। एफ इज़ द ड्राफ्ट्समैन इज द सन ऑफ बी, ठीक है। बी का बी जो है बी का बेटा है एफ, है ना, ठीक है। लिखते हैं, कहाँ लिखे अभी पता नहीं, तो हम चलो ठीक है बी लिखते हैं, ठीक है। और बी का बेटा का बात कर रहा है, तो बी का बेटा का बात कर रहा है मतलब कि वो मेल पार्ट है, तो ठीक है हम उसके लिए एफ लिखते हैं, ठीक है। और ये है क्या, ड्राफ्ट्स मैन है,
ठीक है, इतना तो मेरे को पता चल गया, ठीक है। एंड ब्रदर ऑफ ई, अच्छा ठीक है, ब्रदर है तो इसके लिए हम सीधा लाइन एक खींचेंगे, और ब्रदर है किसका, ई का। ई का कुछ अभी जेंडर पता ही नहीं पता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी इज़ द लॉयर, सी इज द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी। अब क्या बोल दिया, सी लॉयर है, तो सी लॉयर तो यहीं दिख रहा था हमको कि सी एक लॉयर है, ठीक है। और ये डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है किसका, डॉटर इन लॉ है डी का, ठीक है, डी का डॉटर इन लॉ है, तो मतलब कि डी का डॉटर इन लॉ है, तो ए मेरे भाई ये है, और ये इस शादी किया है स्टेनो से, ठीक है। अभी कुछ रिलेशन ऐसा लेकिन इसके साथ बन नहीं रहा, ठीक है, आगे देख लेते हैं। ई इज अनमैरिड डॉक्टर, ठीक है, ये डॉक्टर निकल गया, ठीक है, और ये अनमैरिड है, और ये क्या है, अनमैरिड है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डी इज अ ग्रैंड मदर ऑफ एफ, ठीक है, अच्छा डी इज अ ग्रैंड मदर ऑफ एफ, डी इज अ ग्रैंड मदर ऑफ एफ। अब डी से मेरे पास दो बात निकला हुआ है, ठीक है, कि डी तो एक डॉटर इन लॉ है और एक ग्रैंड मदर है एफ का, ठीक है। देयर आर 2 मैरिड कपल इन द फैमिली, और बोल रहा है कि 2 मैरिड कपल है इस परिवार में, 2 मैरिड कपल परिवार में है मेरे भाई, तो ई तो मैरिड नहीं है, ठीक है, इसको तो निकाल ही दो ध्यान से, ठीक है, इसको ध्यान से निकाल ही दो। अब यहाँ पर ही बच गया है एक मेरे पास बी और एक मेरे पास डी बचा है। अब डी का बोल रहा है, सी के बारे में बोल रहा है कि सी, देखो यहाँ पर ही डी इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, और जो है बी एंड ब्रदर ऑफ ई, और सी जो है लॉयर है, लॉयर इज़ द डॉटर इन लॉ, ठीक है। अब डॉटर इन लॉ है तो यहाँ नहीं जा सकता, एक फैमिली जो है यहाँ पर एक कपल दिख रहा है मेरे को शादीशुदा, एक कपल यहाँ दिख रहा है, तो सी यहाँ नहीं जा सकता है क्योंकि डॉटर इन लॉ बोल रहा है, तो सी जब वहाँ नहीं जा सकता है तो किसको दे दो मेरे भाई, डी को दे दो, डी को हम दे दिए, ठीक है। अब ये बोला है कि भैया एफ जो है, एफ क्या बोला है कि एफ इज़ द ड्रॉट्समैन एंड द सन ऑफ बी ये लिख दिया मैंने, और ब्रदर ऑफ ई ये भी लिख दिया मैंने, सी इज़ द डॉटर, ठीक है, ये इज़ द, ठीक है, डी इज़ अ ग्रैंड मदर ऑफ एफ, ठीक है, डी जो है ग्रैंड मदर ऑफ एफ है। अगर डी ग्रैंड मदर एफ का है तो भैया बी को ए का और डी का बेटा होना मांगता है, तभी तो हो पाएगा। तो इसको हम उठा करके मेरे भाई यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो इसको मेरे भाई ये कह दो कि ए और डी का बेटा हो गया कौन, बी, और ये ग्रैंड डॉटर, ठीक है। अब बन गया कि डी का ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो गई सी, और डी का जो है ये हो गया ग्रैंड सन, यही ना बोला था, ग्रैंड मदर हो गया, तो ठीक है, वहाँ सन नहीं बोला लेकिन ग्रैंड मदर, तो डी का ग्रैंड मदर इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। ये बन गया मेरे भाई, ये ब्रदर है, ये मेल है फीमेल है, ये मेरे को नहीं आइडिया है, बाकी कोई आइडिया नहीं, सब कुछ यहाँ से क्लियर है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ दो, बता दो, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ बी, बी का प्रोफेशन क्या है, बी तो मेरे को भाई जज दिख रहा है, कहाँ है जज, ए आंसर, ठीक है, इसको आगे लेते चलो, ठीक है। कौन मेरा अच्छा ठीक है, लिखना भी ज़रूरी नहीं था, यहीं से देख देख के कर सकते थे, ठीक है, लेकिन फॉर द फ्यूचर रेफरेंस नोट्स के लिए, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज आर द कपल्स, ठीक है, 2 ही कपल्स हैं मेरे भाई, एक तो ए और डी है और एक बी और सी है, देख लो ए और डी और बी से, ए और डी है और बी और सी है, आंसर सही है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ डी, डी का क्या प्रोफेशन है मेरे भाई, डी कहाँ था, डी यहाँ है, ठीक है, इसका प्रोफेशन बोल रहा है स्टेनोग्राफ है, ठीक है, बी सही हो गया मेरे भाई, 3 आंसर क्लियर सही, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये पढ़ो, द लेटर L M N O P Q R S T in their order are substituted by the 9 इंटीजर, 1 से 9 इंटीजर, ठीक है, इनको 1 से 9 इंटीजर्स में, ठीक है, ये इतने हैं, इसको नंबर दिया गया 1 से 9 के बीच में, ठीक है, बट नॉट इन द ऑर्डर, ठीक है, लेकिन ऑर्डर में नहीं है। 4 इज असाइन टू P, ठीक है, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं गिवन, ठीक है, 4 किसको दिया हुआ है, P को, P इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द P एंड T इज 5, ठीक है, T और 5 के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरे भाई 5 है, ठीक है, ओके। एंड द डिफरेंस बिटवीन N एंड T इज़ द 3, और T और N के बीच का जो डिफरेंस है मेरे भाई वो 3 है,
ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो एक चीज़ बना लो ना किसी के लिए, चाहे टी के लिए बना लो, टी दोनों में कॉमन दिख रहा है तो टी के लिए बना लो। तो ठीक है, टी को इधर से ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये -5 उधर जा कर के भेज दो मेरे भाई, ठीक है। तो टी और पी बोला था ना, टी है ना, 5 क्यों लिख दिया यहाँ का था कहीं का। द डिफरेंस बिटवीन पी एंड टी इज़ 5, ठीक है। तो पी एंड टी, तो टी और -5 करेंगे तो ये 5 होगा ना। तो इसको कर दो ना, टी इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, टी इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, पी का वैल्यू मेरे को यहाँ पता है तो टी -4 ऐसा कर सकते हैं, टी -4 इज इक्वल टू 5, और टी इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं फिर, ये माइनस से उधर जा कर के क्या होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। टी इज इक्वल टू 9, यहाँ भी टी -n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। मेरे पास टी का वैल्यू मिल चुका है, टी का वैल्यू हम यहाँ बिठा दे क्या, बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 - n इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई 6, ठीक है। n इज इक्वल टू मेरे भाई 6 हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या बोला है, व्हाट इज़ द इंटीजर असाइन टू n, n को क्या इंटीजर मिले, आंसर तो आ गया 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो ये क्वेश्चन देखो फिर 30 नंबर। जॉर्ज अटेंड्स म्यूजिक क्लास ऑन मंडे, ठीक है। म्यूजिक क्लास ऑन मंडे, ठीक है मेरे भाई। ऐसा करते हैं, एक इधर हम डे बनाते हैं, कहीं जगह है क्या, ऐसा जगह, चलो यहाँ देखते हैं, ठीक है। अरे ये बीच में नहीं रहेगा क्या, अच्छा रहेगा। इधर हम डे का लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। और वो स्कूल में कौन सा क्लास अटेंड कर रहा है, ठीक है, उसका लिखते हैं, ठीक है। तो क्या बोला पहला लाइन कि भैया मंडे को, पहला बोला क्या, मंडे को वो क्या कौन सा क्लास अटेंड करता है, मंडे को वो म्यूजिक क्लास अटेंड करता है, ठीक है। ये काट दो, ख़त्म हो गया। ही अटेंड मैथमेटिक्स क्लास ऑन वेडनेसडे, ठीक है। तो ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे और ये संडे, ठीक है। ओके, अब जैसे जैसे बोल रहा करते जाओ। ही अटेंड द मैथमेटिक्स क्लास ऑन वेडनेसडे, ठीक है। तो काट दो, वेडनेसडे को क्या कर रहा है, मैथमेटिक्स, वेडनेसडे मैथ, ठीक है। हिज लेक्चर क्लास आर नॉट ऑन फ्राइडे, ठीक है। हिज लिटरेचर क्लास उसका फ्राइडे को नहीं है, ठीक है। यहाँ फ्राइडे है और फ्राइडे को ये का लिटरेचर नहीं है, ठीक है। लिटरेचर क्लास नहीं है मेरे भाई, ठीक है, नहीं है, लिटरेचर नहीं है, काट दिया मैंने, काट दिया, ठीक है। ही अटेंड हिस्ट्री क्लास ऑन द डे फॉलोइंग द डे ऑफ हिज मैथमेटिक्स, मतलब जिस दिन मैथमेटिक्स फॉलो किया उसके एक दिन बाद क्या उसका दिख रहा है मेरे को, उसके बाद मेरे को क्या दिख रहा है, हिस्ट्री का क्लास, ठीक है। तो मैथमेटिक्स है, ठीक है। मैथमेटिक्स वेडनेसडे को था तो भैया थर्सडे को दे दो उसको क्या, हिस्ट्री, ठीक है, दे दिया मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ऑन ट्यूसडे ही अटेंड हिज स्पोर्ट क्लास, ठीक है। ट्यूसडे को क्या करता है, ये स्पोर्ट क्लास अटेंड करता है, ठीक है। ओके, और कुछ है क्या मेरे पास, नहीं है, ठीक है। संडे को छुट्टी होगा भाई, संडे को छुट्टी मना दो, संडे को छुट्टी मना दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आंसर पढ़ते हैं, मतलब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ ही अटेंड जस्ट वन सब्जेक्ट इन अ डे ही संडे इज़ फ्री, ठीक है। संडे इज़ फ्री मतलब कि क्लोज, छुट्टी मना रहा है, ठीक है, फ्री है, ठीक है। तो इफ़ ही अटेंड जस्ट वन सब्जेक्ट इन अ डे, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट अगर अटेंड करता है और संडे फ्री है, देन ही इज ऑल्सो फ्री ऑन, तो वो फ्री कब होगा, तो बोलोगे कि संडे को दे दो ना, अरे भाई संडे को नहीं दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि क्या बोला है कि लिटरेचर को वो फ्री है, मतलब कि फ्राइडे को उसका लिटरेचर नहीं है मेरे भाई। तो लिटरेचर को फ्री नहीं है तो रीजनिंग इसी को कहते हैं कि भैया लिटरेचर को फ्री नहीं है तो उसको दे दो आगे वाले दिन को लिटरेचर, ठीक है। क्योंकि सारे सब्जेक्ट को एक एक दिन अटेंड कर रहा है ना, क्या बोला है, इफ़ ही अटेंड जस्ट वन सब्जेक्ट इन अ डे, ठीक है। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट अटेंड कर रहा है तो ऐसा नहीं कर रहे लिटरेचर वाला हम इधर कहीं घुसा देंगे, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। लिटरेचर हर एक सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं ना, तो लिटरेचर अगर फ्राइडे को फॉलो नहीं कर रहा है और सब दिन का सब्जेक्ट का हमको बता दिया है कि इधर इधर क्या क्या हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो भैया फ्राइडे को लिटरेचर नहीं फॉलो करे तो दे दो ना सैटरडे को दे दोगे तो फ्राइडे को वो बन जाएगा फ्री खाली। तो बोल रहा है कि भैया ही इज ऑल्सो फ्री ऑन कब होगा, तो मेरे भाई फ्राइडे को होगा। आंसर क्या है, डी, देखो फ्राइडे को, क्योंकि फ्राइडे को वो लिटरेचर नहीं पढ़ रहा, बाकी हर दिन वो एक एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है। आंसर मिल गया मेरे भाई, आंसर मिल गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, ग्रुप है 6 वुमेन का, ठीक है।
देयर आर 4 डांसर, ठीक है, इनमें से डांसर है 4, 4 वोकल म्यूजिशियन है, 4 म्यूजिशियंस है, एक उसमें से एक्ट्रेस है और 3 जो है वायलिनिस्ट है, ठीक है। ओके, तो ऐसा करते हैं ना, हम कॉलम बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? कॉलम। इधर हम नाम लिखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी होगी, चार का बात कर रहा है, ठीक है। तो बोला कि एक तो डांसर होगी, ठीक है मेरे भाई, 4 डांसर है ना भाई। फिर एक्ट्रेस का बोला, ठीक है, कि एक एक्ट्रेस है उसमें से। फिर बोला है वॉयलिनिस्ट है कुछ, क्या है, 3 वॉयलिनिस्ट है, तो भैया वॉयलिनिस्ट। एक और कॉलम बनाते हैं जिसमें क्या बोला कि वोकल म्यूजिशियन, ठीक है, ये वाला, ओके, वोकल म्यूजिशियन, ठीक है मेरे भाई, ओके, कोई बात नहीं। को ओके, गाना यार गाते हैं, कितना बेवकूफ़ है। गिरजा वंजा आर अमंग द, ठीक है, पहले हम नाम लिखते हैं, उसके बाद जैसे जैसे बोलते जाएगा हम करते जाएंगे, ठीक है। ये एक नाम मेरे पास आया गिरिजा, ठीक है। दूसरा नाम आया मेरे पास ऐसा वनजा, ठीक है। आर अमंग द वायलिनिस्ट, ठीक है, ये लोग कहाँ से हैं, वायलिनिस्ट है, वाइल जलजा, ठीक है, ये दोनों वायलिनिस्ट है, कहाँ है पर वायलिनिस्ट, ठीक है। ये गिरजा और जलजा वायलिनिस्ट, ठीक है, वो कर दिया मैंने, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वाइल जलजा एंड साइलजा डू नॉट नो हाउ टू प्ले द वायलिन, ओके। एक मैं नाम लिखता हूँ जलजा और दूसरा नाम मेरे को दिखा रहा है क्या है, सैलजा, ठीक है। इन लोग को वायलिन प्ले करना नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता तो काट दिए, ओके। आगे बढ़ते हैं। शैलजा और तनुजा आर अमंग द डांसर, शैलजा और जो तनुजा है, एक नया नाम आया तनुजा, शैलजा तो भी आ चुका था ना। और इन लोग को कह रहा है कि इन लोग डांसर से है, तो डांसर में यहाँ है, तो भैया डांसर यहाँ है, कॉलम बनाया ना डांसर का यार, ठीक है, कर दिया। आगे बढ़ते हैं। जलजा एंड वनजा एंड शैलजा एंड तनुजा आर ऑल वोकल म्यूजिशियन, ठीक है, ये सारे के सारे वोकल म्यूजिशियंस हैं, ठीक है। तो पहले कहाँ है जैलजा, वोकल म्यूजिशियन लास्ट कॉलम है, ठीक है। तो जैलजा मारो, शैलजा मारो, ठीक है, तनुजा मारो, ठीक है, वोकल म्यूजिशियन। एंड 2 ऑफ देम आर ऑल्सो वायलिनिस्ट, ठीक है, इनमें से जो है 2 और ज़्यादा वायलिनिस्ट हैं, ठीक है। कौन है देख लेते हैं। इफ़ पूजा इज एन एक्ट्रेस, अच्छा पूजा का तो नाम ही नहीं लिखा है, पूजा कैसे छूट गई, पूजा छूट गई। इफ़ पूजा इज एन एक्ट्रेस हु अमंग द फॉलोइंग इज सर्टनली अ डांसर, ठीक है। अगर पूजा एक्ट्रेस है, ठीक है मेरे भाई, बड़ा अच्छा नृत्य करती है, ठीक है, ओके। तो ये अगर एक्ट्रेस है तो क्या बोला है, इफ़ पूजा इज एन एक्ट्रेस हु अमंग द फॉलोइंग इज सर्टनली डांसर, ठीक है, पूजा एक्ट्रेस है तो ये बता दो मेरे को कि वो सर्टनली डांसर ही कौन होएगा, ठीक है, सर्टनली एकदम फिक्स्ड वाला डांसर बता दो मेरे को, ठीक है। अब डांसर का कॉलम यहाँ ही है, एक डांसर का कॉलम यहाँ जो हमको दिख रहा है, ठीक है, इसमें मेरे को 2 नाम दिख रहे हैं, ठीक है, एक तो शैलजा और एक वोकल म्यूजिशियन, ठीक है, एक तनुजा जो तनुजा डांसर है और वोकल्स म्यूजिशियन भी है, ठीक है। अब सर्टनली डांसर और आगे एक और बात बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सर्टनली डांसर एंड अ वॉयलिनिस्ट, ठीक है मेरे भाई। तो एक बात बताओ, शैलजा तो डांसर तो है लेकिन यहाँ देखो तो वॉयलिनिस्ट तो नहीं है मेरे भाई। तनुजा को देखो तो ये डांसर भी है और ये वॉयलिनिस्ट भी है, तो सर्टनली हम किसको मार सकते हैं, तनुजा। कहाँ है आंसर, डी है, ये क्या दिखा रहा है आंसर में, डी ही दिखा रहा है, तो ठीक है ना, बन गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, और क्या, बात ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन बोले बस वो काम करो और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ भी देखो 6 बुक्स आर लेबल्ड ABCDEF, ठीक है, ABCDEF 6 बुक है, एंड आर प्लेस्ड साइड बाई साइड, ठीक है, साइड बाई साइड रखे गए हैं, ठीक है। बुक BCEF हैव द ग्रीन कवर, ठीक है। पहले हम 6 बुक का कॉलम बनाते हैं, ये मैंने लिया एक कॉलम बुक का, ठीक है मेरे भाई, हम 6 पहले कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। रो, एक बुक, ये दूसरा बी बुक, ये तीसरा सी बुक, ये तीसरा डी बुक, ये ई बुक और ये छठा एफ बुक, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
अब क्या बोला है, बी सी ई एफ हैव द ग्रीन कवर वाइल अदर्स हैव द येलो कवर्स बुक्स। ठीक है, तो मतलब एक कलर का हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कलर का बना रहे कॉलम पहले, कलर। ठीक है, एक कलर का हो गया। बुक्स ए बी सी डी आर द न्यू वाइल रेस्ट आर द ओल्ड। ठीक है, तो मतलब मेरे को एक न्यू और एक ओल्ड का, ठीक है, इन दोनों को हम एक ही में रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है क्या, ए बी सी आर द लॉ रिपोर्ट वाइल अदर रेस्ट आर द मेडिकल। ठीक है, तो मतलब एक कॉलम मेरे को लॉ का भी बनाना पड़ेगा और एक जो है मेडिकल रिपोर्ट का भी। अब मेरे पास बन गया। अब जो जो बोल रहा है बस काम करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, उससे कोई लेना देना फिर है नहीं। ठीक है, क्या बोला है, ए बी सी डी हो गया सारे, साइड बाई साइड रखेंगे। बी सी ई एफ हैव द ग्रीन कवर, बी सी ई एफ। ठीक है, बी सी ई एफ, बी को ग्रीन कवर दो, कलर में देखो, बी को ग्रीन, ठीक है, सी को ग्रीन, ठीक है, और ई एफ को बोला ग्रीन, ये मेरे भाई ग्रीन। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ो। यहाँ तक हो गया ना, काट दो इसको। वाइल अदर्स चार येलो कवर्स। ठीक है, लेकिन बाकी सबको येलो है, येलो नहीं दिख रहा है क्या, येलो है तो येलो लिखना मेरे भाई, येलो से लिखते हैं, येलो 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 कलर येलो। जो बच गया है ये येलो पूरा नहीं दिखा रहा है, ये तो पता ही नहीं चलेगा, नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। अच्छा, इससे लिख देते हैं, ठीक है, येलो येलो। ओके, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बुक्स ए बी डी न्यू वाइल रेस्ट आर ओल्ड। ठीक है, न्यू, न्यू वाले को हम नेवी से, नेवी ब्लू से लिखते हैं। ए को बोला न्यू है, बी को बोला न्यू है, और किसको बोला, डी को। ए बी डी बोला ना, ए बी डी आर द न्यू, बाकी सारे क्या हैं, ओल्ड है। ओल्ड को मैं रेड से लिख रहा हूँ, ओल्ड है मेरे भाई तुम, ओल्ड है मेरे भाई तुम, ओल्ड है। ठीक है, डेंजर हो गया है तुम। ओके ओके, ए बी सी आर द लॉ रिपोर्ट, ए बी सी आर द लॉ रिपोर्ट, ए बी सी आर लॉ रिपोर्ट, ए बी सी ये लॉ रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, ओके, वाइल रेस्ट आर द मेडिकल। ठीक है, बाकी सारे जो है क्या, मेडिकल्स हैं। ओके, मेडिकल एक्सट्रैक्ट। विच ऑफ द टू बुक्स आर ओल्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट हैव ग्रीन कवर। कह रहा है दो बुक का नाम बता दो मेरे को भाई मेरे। ठीक है, दो बुक का मेरे को तुम नाम बता दो जिसमें से वो बुक क्या होगा। पहला तो ओल्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है, ओल्ड होगा और मेडिकल होगा। ठीक है, तो ये दो दिख रहा है तुमको, ये दो दिख रहा है, ये तो मेडिकल्स है, और ये दो दिख रहा है कि ये ओल्ड है। ठीक है, और आगे क्या बोला है, एंड हैव अ ग्रीन कवर, और दिख रहा है ये ग्रीन कवर भी है। सारे मिल गए, ओल्ड भी हैं, ग्रीन भी है, ब्लू भी, मेडिकल भी है, तो ख़त्म मेरे भाई। ई और एफ दिख रहा है, ई और इफ, बी जो इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, बस जितना बोला है उतना ही हम किए हैं, और उससे ज़्यादा हम कुछ किए हैं नहीं। ठीक है, 37 और सॉरी 27, ए बी सी डी है, इनके पास कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, लिखते हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, इन सभी के पास मेरे भाई कितना है, 100 है रुपया। ठीक है, स्टेटमेंट ख़त्म हो गया पहला। ठीक है, यहाँ तक। ए पेज 20 रुपया टू बी। ठीक है, ए जो है 20 रुपया किसको दे रहा है, बी को। तो मेरे भाई ए अगर 20 रुपया दे रहा है तो इसके पास से 20 रुपया जा रहा है, इसके पास हम माइनस कर सकते हैं 20 रुपया, और किसको दे रहा है, बी को दे रहा है। तो बी को हम कर सकते हैं कि इसके पास अब प्लस में हो जाएगा 20 रुपया, क्योंकि ए जो है इसको दे दिया है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु पेज 10 रुपये टू सी। अब बी को दिया, ए जो दिया है बी को 20 रुपया दिया, अब कह रहा है हु मतलब कि बी को बोल रहा है। ठीक है, बी पेज 10 रुपया किसको, सी को। मेरे भाई 10 रुपया उसको दिया, तो 10 रुपया इसके जगह से माइनस करेंगे, इसके जगह पर जा करके 10 रुपया लिख देंगे, क्योंकि 10 रुपया दिया है, कौन दिया है, सी दिया है, मतलब बी दिया है सी को। ठीक है, हु गेट्स 30 फ्रॉम द डी। अब हु मतलब यहाँ हु मतलब ये सी को बोल रहा है। ठीक है, कि जिसको भैया 30 मिला है, किधर से मिला है, इसके तो मज़े हैं, सब पैसा ही दे रहा है इसको। 30 कहाँ से मिला, डी से, तो डी से हम 30 माइनस करेंगे और इसको दे देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ इसके प्लस हो जाएगा 30। ठीक है, अब क्या बोला है, इन दिस कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से बताओ कि फिर स्टेटमेंट में नॉट करेक्ट कौन है। तो पहले हम देख लेते हैं कि अभी सबको लेने देने करने के बाद किसके पास कितना पैसा बचा है। ठीक है, तब देखते हैं कि कौन सही कौन गलत है। 100 में 20 गया तो 80। अच्छा, कलर चेंज कर लेते हैं,
100 में 20 गया तो 80, यहाँ 100 था, ठीक है, 20 ऐड किए 120 हो गया, फिर 10 रुपया घटा दिए तो भैया कितना होगा 110 रुपया। 100 में 10 रुपया मिला 110 हुआ, और 100 इधर से 30 में मिला तो मतलब 140 हो गया मेरे भाई, ठीक है। 100 में 30 गया तो मेरे भाई कितना हो गया 70 हो गया, ठीक है। अब बोला है क्या कि कौन सा बात करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। सी इज़ द रिचेस्ट, और सी इज़ द रिचेस्ट सही बात है, लेकिन करेक्ट पूछा है। डी इज़ द पुअरेस्ट, डी इज़ द पुअरेस्ट, डी इज़ द पुअरेस्ट बोल रहा है 70, ये बात तो सही है लेकिन हमको नॉट करेक्ट पूछा है। सी हैज़ मोर दैन व्हाट ए एंड डी हैव टुगेदर। देखते हैं ए और डी के पास कितना है। डी यहाँ है, ए यहाँ है, ठीक है। ए मतलब 80 और ये इतना 714 115, मतलब कि 150 रुपया है ए और डी के पास जोड़ करके, अगर 150 है उसके पास, ठीक है। और सी के पास कितना है, ये ए प्लस डी का है 150, ठीक है, और सी के पास है 140 रुपये। और क्या बोला है, सी हैज़ मोर दैन दैट ए डी, मतलब बोल रहा है कि नहीं सी के पास ज़्यादा है, तो ये बात तो गलत है। ज़्यादा किसके पास है, ए और डी के पास है, तो गलत है ही तो पूछा था। सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ो, काम तमाम है मेरे भाई, ठीक है। देखो, 2 men, एक अनिल है एक डेविड है, ठीक है, एंड 2 women, ठीक है, नहीं पता नाम, अच्छा है नाम, शबनम और रेखा। ये सारे के सारे किस में है, सेल ग्रुप में है, ठीक है। डेविड, अनिल, ठीक है, और वुमेन और शबनम, ये शबनम और रेखा जो है ये सेल ग्रुप में है। ओनली 2 स्पीक तमिल्स, ठीक है। ऐसा करते हैं, नाम बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, उसके बाद लिखना आसान होगा, ठीक है। ये मैं पर्सन का कॉलम एक बनाता हूँ, ठीक है। ये मैं एक बोला कि स्पीक का बोला है तो लैंग्वेज बनाता हूँ, और आगे देख लो कि एक ड्राइव कार का बोल रहा है, ठीक है, तो मैंने ड्राइव का बना लिया, ठीक है। 4 नाम बोले हैं तो 4 बना दो मेरे भाई, ठीक है। पहला क्या है, एक रेखा का नाम बोला, एक डेविड का नाम बोला, एक शबनम का नाम बोला, ठीक है, और एक अनिल मेरे भाई उसका भी नाम बोला, ठीक है, और कुछ नहीं। अब जो जो बोल रहा है क्वेश्चन में करते जाओ, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। चारों सेल ग्रुप में यहाँ तक पता है। ओनली 2 स्पीक तमिल, इनमें से जो है 2 तमिल बोलते हैं, ठीक है, और 2 अदर स्पीक मराठी, ठीक है, इनमें से जो है 2 मराठी बोलते हैं, ठीक है। ओनली वन मैन एंड 1 वुमेन कैन ड्राइव अ कार, ठीक है, इनमें से एक आदमी और एक महिला ही कार चलाने जानते हैं। शबनम स्पीक मराठी, ठीक है, शबनम को बोल दिया कि ये मराठी बोलती है, शबनम यहाँ है और इसमें हम लिख देते हैं कि मराठी की, ये मराठी बोलते, ठीक है। अनिल स्पीक तमिल, ठीक है, अनिल बोलता है तमिल, ठीक है। बोथ रेखा एंड डेविड कैन ड्राइव कार, ठीक है, रेखा और डेविड जो है कार चलाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब बता दो इसमें से ट्रू, लेकिन इसमें से क्या बोला था कि 2 स्पीक तमिल, ठीक है, 2 तमिल बोलेंगे और जो जो 2 हैं वो मराठी बोलेंगे, ठीक है। तो एक मराठी एक तमिल आ गया मेरे पास, एक मराठी एक तमिल आ गया मेरे पास, तो बाकी में हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों मराठी तमिल कुछ भी बोल सकते हैं, ये दोनों मराठी तमिल कुछ भी बोल सकते हैं। कंफर्म मेरे पास नहीं है कुछ भी कि कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। अब ये भी बोला था कि देखो भाई, ठीक है, कि ओनली 1 मैन एंड 1 वुमेन कैन ड्राइव अ कार, ठीक है, एक महिला एक वुमेन, तो एक पुरुष जो है ये आगे डेविड जो कार चला रहा है, एक महिला जो रेखा है वो जो कार चला रही है, तो 2 तो फुलफिल हो गया, 2 ही का बात ही किया था, और 2 जो है कुछ नहीं चला रही हैं, कार चलाना नहीं आता होगा सिर्फ उनको, ठीक है। ये हो गया मेरे पास, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि बता दो कि कौन सा बात स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पर, ठीक है। बोथ तमिल स्पीकर कैन ड्राइव कार, ठीक है, जो तमिल स्पीकर है वो कार चलाना जानती है। देख भाई, एक अनिल यहाँ तमिल है, कार चलाना नहीं जानता है, ठीक है। डेविड हो सकता है कि वो तमिल बोल रहा हो, या रेखा हो सकती है तमिल बोल रहा है, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये लोग कार चलाना जानते हैं, लेकिन ये तो कंफर्म नहीं है कि भैया कौन तमिल बोल रहा है। चलो, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। बोथ मराठी स्पीकर कैन ड्राइव कार, ठीक है, दोनों जो मराठी स्पीकर है वो कार ड्राइव कर रहे हैं। एक मराठी यहाँ है जो कार नहीं चला रहा है, इन दोनों में से जो मराठी होगा वो एक ही कार चलाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई फिर से गलत हो गया, एक ही मिल रहा है। बोथ दोज हु कैन ड्राइव कार स्पीक द मराठी, कह रहा है वो दोनों जो कार चलाने जानते हैं वो मराठी ही बोलेंगे, तो ऐसा बात तो नहीं है, क्योंकि मराठी तो 2 ही लोग बोल सकता है, ठीक है, और तमिल भी 2 ही लोग बोलता है, तो एक मराठी बोल रहा है जो कार चलाने नहीं जानता है, एक मराठी यहाँ में से कोई आएगा जो मराठी बोल रहा होगा वो कार चलाने जानेगा, तो मेरे भाई एक ही निकल कर आएगा, ठीक है। तो 2 तो हो नहीं कि वो मराठी भी बोल रहा है और कार भी चला रहा है। नेक्स्ट देखो, 1 दोज हु कैन ड्राइव कार स्पीक तमिल, ठीक है, एक जो कार चलानी जानता है वो तमिल बोल सकता है। अब यहाँ देखो ना मेरे भाई, ये तमिल यहाँ में से कोई भी बोल सकता है, दोनों में से मैं रेखा चाहे डेविड तमिल बोलेगा, ठीक है, कंफर्म नहीं है लेकिन बोलेगा ना भाई, बोलेगा। और इन दोनों में से देखो ये लोग कार भी चला रहा है तो बोल देगा, यहाँ कार नहीं चला रहा है, तो एक तो होगा ना, तो ये सर्टनली 100% ये ट्रू होगा मेरे भाई, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। अ सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 टाइप्स ऑफ पीपल्स, फाइटर एंड कॉर्ड्स, ठीक है। जैसे जैसे बोल रहा है वो लिखते जाते हैं। एक सोसाइटी है, ठीक है, इसमें 2 तरीके के लोग हैं, ठीक है। एक फाइटर्स है, एक कॉर्ड्स है, ठीक है। 2 कॉर्ड्स आर ऑलवेज अ फ्रेंड्स, ठीक है। दो कॉर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा फ्रेंड्स होते हैं, मतलब इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि कॉर्ड्स जो होंगे ये क्या होंगे, आपस में फ्रेंड्स होंगे अगर 2 मिला दिए तो, ठीक है। अ फाइटर एंड अ कॉर्ड्स आर ऑलवेज इनेमी, ठीक है। फाइटर्स और कॉर्ड्स जो होंगे वो हमेशा ही इनेमी होंगे। ये दोनों का 36 का आंकड़ा, ठीक है, ये दोनों का 36 का आंकड़ा, ये इनेमीज है, ठीक है। फाइटर्स आर इनडिफरेंट टू वन अनदर, ठीक है। फाइटर्स आर इनडिफरेंट मतलब ये इनडिफरेंट है, ठीक है, ओके, वन अनदर। इफ़ ए एंड बी आर इनेमीज, ठीक है। अगर कह रहा है ए और बी क्या है, इनेमीज हैं। अब ए और बी इनेमी हैं तो ठीक है मेरे भाई, ए और बी इनेमीज हैं, ठीक है, तो मतलब आपस में कोई एक तो इधर दोनों सेम साइड तो नहीं रखाएगा, ठीक है, ठीक है। सी एंड डी आर फ्रेंड्स, सी और डी जो है फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और सी और डी फ्रेंड है मतलब कि ये दोनों जो है कावर्ड वाले ग्रुप में आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि बोला है कि 2 जो कावर्ड्स होंगे वो फ्रेंड्स होंगे। 2 कावर्ड्स आर ऑलवेज फ्रेंड्स, ठीक है। तो सी और डी को हम इधर ही रख दिए। ई एंड एफ आर द इनडिफरेंट टू ईच अदर, इनडिफरेंट किधर है, ई है, ठीक है। तो मेरे भाई ई और एफ को हम इधर रख दिए, ठीक है, ओके। ए एंड ई आर नॉट इनेमीज, ए और ई इनेमीज नहीं है, तो ई यहाँ है और ए को बोल रहा है कि इनेमीज नहीं है, तो इनेमी नहीं है तो इधर ही होगा। अगर इधर रखते तो भैया इनेमी आपस में अपोजिट ग्रुप में हो जाता, ठीक है, इनेमीज जाता, ठीक है। बी एंड एफ आर इनेमीज, ठीक है, बी और एफ इनेमीज है। अब एफ पहले से यहाँ आ चुका है तो भैया यहाँ तो बी नहीं आएगा ना, बी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये बता रहा है कि इनेमीज है, तो भैया बी यहाँ खाली एक जगह है उसको दे दो बी, ठीक है। अब सारी तरफ हमको मिल चुका है, ठीक है। ए बी ई एफ बी सी डी है, ठीक है, जितने थे तीन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब इनमें से बता दो कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। बी सी एफ आर द कॉर्ड, बी सी एफ बोला लेकिन यहाँ तो डी है, कॉर्ड्स, पहला स्टेटमेंट गलत है। ए ई एफ आर द फाइटर, ए ई एफ आर द फाइटर्स है, ए है, ई है, एफ है, और ये कॉलम भी किसका है, फाइटर का, तो बी जो है सही है। बी ई आर द सेम कैटेगरी, बी एंड ई जो है सेम कैटेगरी नहीं मेरे भाई, ई यहाँ दिख रहा है, बी यहाँ दिख रहा है, सेम कैटेगरी है तो नहीं है। ए एफ आर डिफरेंट कैटेगरी, ए यहाँ है मेरे भाई और एफ यहीं है, तो डिफरेंट कैटेगरी के तो नहीं हुए, बी जो है वही सही आंसर हो गया, ठीक है, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। ये 24 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चन ना बड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझने की भी कोशिश करना, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं पहले हम क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है। 4 दोस्त हैं, ठीक है, ए बी सी डी, 4 दोस्त है ए बी सी डी, नीड टू क्रॉस अ ब्रिज, इन लोगों को एक ब्रिज क्रॉस करना है। मैक्सिमम ऑफ 2 पर्सन कैन क्रॉस एट अ टाइम, एक समय 2 ही लोग क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ नाइट एंड दे जस्ट हैव अ वन लाइफ, और समय है रात, ठीक है मेरे भाई, और इन लोगों के पास क्या है, एक लैम्प है, ठीक है, समय है एक लैम्प, रात का समय और एक ही लैम्प है इन लोगों के पास, और एक बार में 2 ही लोग पार हो सकते हैं उसमें। पर्सन दैट क्रॉस द ब्रिज मस्ट कैरी द लैम्प टू फाइंड द वे, ठीक है, जो आदमी ब्रिज को क्रॉस करेगा, ठीक है, वो अपने साथ लैम्प लेकर के जाएगा, ये मस्ट है। रात है भाई, कैसे जाएगा अंधेरे में बिना लाइट के। अ पेयर मस्ट वॉक टुगेदर, ठीक है, और जब भी जाएंगे ये लोग एक पेयर ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 लोग बोला था ना कि एक साथ में 2 लोग जा रहे हैं, तो पेयर ही जाएंगे, ठीक है। एट द स्पीड ऑफ अ स्लोअर पर्सन, ठीक है, मस्ट वॉक टुगेदर एट द स्पीड ऑफ अ स्लोअर पर्सन। After crossing the bridge, the person having the faster speed in the pair will return with the lamp each time and to accompany another person, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दोनों पेयर में जा रहे हैं, एक स्पीड वाला जा रहा है, एक स्लो वाला जा रहा है। अब जो एक स्पीड और स्लो वाला जा रहा है तो स्लो वाला जा करके उस ब्रिज के उस साइड में रह रहा है, और जो स्पीड वाला है वो वापस आ रहा है स्पीड से, ताकि हम जो दूसरे दोस्त को लेकर के पार करा सके, ठीक है। इस तरीके से चल रहा है सिनेरियो इन अ ग्रुप, ठीक है। फाइनली द लैम्प हैज़ टू बी रिटर्न एट द ओरिजिनल प्लेस, और अंत में जाकर के जो लैम्प है जहाँ से शुरुआत हुआ वहाँ ओरिजिनल प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। एंड द पर्सन हु रिटर्न द लैम्प हैज़ टू क्रॉस द ब्रिज अगेन, ठीक है, विदाउट द लैम्प, और वो इंसान को फिर से दोबारा जो है बिना लैम्प के साथ क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है, उसको ब्रिज को, क्योंकि लैम्प को छोड़ जाना पड़ेगा ना वहीं पर। टू क्रॉस द ब्रिज द टाइम टेकन बाय द देम इज फॉलो, ठीक है, और उस ब्रिज को पूरी तरीके से क्रॉस करने में कितना समय लगा होगा ये बता दो मेरे पास, ठीक है।
तो भैया सबको जो है ले जाने वाले को हम एक तरफ कम, जो एक तरफ तो हम ले, जब हम इधर जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो उसमें हम रखेंगे एक जो जिसका टाइम जो है बहुत कम लग रहा है, और दूसरा को रखेंगे जो बहुत ज़्यादा स्पीड चल रहा है उसको, और एक को स्लो को, ठीक है। ताकि जो है स्लो वाला को हम उधर छोड़ रखें और जो स्पीड वाला है फिर से रिटर्न आ जाए, ठीक है। स्पीड वाला मतलब जो कम टाइम ले रहा है उसको हम लगेंगे कि भाई तू फिर जल्दी से जा और लेकर के आ जा, ठीक है। और जो ज़्यादा टाइम ले रहा है उसको हम वहीं रोक देंगे, ठीक है। अब बस इतना ही कंसेप्ट है। अब ध्यान से सुनना, ए जो है 1 मिनट लेता है, बी जो है 2 मिनट लेता है, सी जो है 7 मिनट और डी जो है 10 मिनट लेता है। तो भाई पूछ रहा है व्हाट इज़ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय ऑल द फ्रेंड टू क्रॉस द ब्रिज। तो चारों फ्रेंड को ब्रिज क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, ये बता दो मेरे को तुम। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन भी अच्छे से समझा दिए, अब क्या पूछ रहा है वो भी बता दिए, ठीक है। तो हम पहले जो कम समय लेता है, ठीक है, उसको लेकर के जाते हैं, ठीक है, ताकि फिर ये करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइम में हम लेंगे किसको, ए और बी को हम लेकर के जाते हैं, ब्रिज क्रॉस करवाते हैं। तो ए जो है मेरे भाई 1 मिनट और ये जो रहा है बी मिनट, तो मतलब बी जो है 2 मिनट, तो 2 मिनट तो इसी के अंदर आ जाएगा। तो मतलब ये दोनों आपस में कितना लेगा, ये आपस में 2 मिनट लेगा, ठीक है। और बोला था क्या कि छोड़ करके जाएगा और फिर रिटर्न आ जाएगा जो कम समय लेता है। तो यहाँ एक कितना है, 1 मिनट है, तो ए कम से कम समय लेगा। तो भैया ए रिटर्न कर रहा है कितने मिनट में, 1 मिनट में। ए जो है मेरे भाई वो रिटर्न कर रहा है 1 मिनट में, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा लेते हैं, ठीक है, कि अब लेते हैं फिर ए और सी को, ठीक है। और सी जो है कितना है, 7 मिनट लेता है। तो भैया टोटल मिनट कितना लेगा, 7 लेगा ना, क्योंकि ए और सी, ए फिर तो 7 मिनट के अंदर में ही काउंट हो जाएगा ना। तो ये 7 मिनट ले रहा है, ठीक है। और फिर ए जो है रिटर्न हो जा रहा है, वो ए को रिटर्न होने में क्योंकि सबसे कम समय लग रहा है 1 मिनट, ठीक है। डी होगा तो 7 मिनट लग जाएगा ना, फिर तीसरा, ठीक है। अब जो हम ले रहे हैं लास्ट बच गया हमारे पास ए और डी, बोला था ना पेयर में ही जाएंगे हमेशा, ठीक है। तो पेयर में ही ले रहे हैं ए और डी। ए सबसे कम समय ले रहा है, डी अभी जाएगा तो मेरे भाई 10 मिनट लगेगा। तो 10 मिनट के अंदर ही 1 मिनट आ जाता है, तो टोटल टाइम कितना होगा, 10 मिनट, ठीक है। फिर से ए जो है रिटर्न आ जाएगा, ठीक है, ए रिटर्न आ जाएगा उसको 1 मिनट, ठीक है। अब मेरे भाई लास्ट बोला था क्या, लैंप जो है ओरिजिनल प्लेस पे छोड़ देना है, ठीक है। और वो फिर से उस जो अकेला बच जाएगा उसको ब्रिज क्रॉस भी करना है। तो ए जो है अब जो है लैंप छोड़ करके क्रॉस करेगा ब्रिज को। तो ए को सबसे कम समय लगेगा क्रॉस करने में, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट। अब बस यही समय को जोड़ दो, ठीक है। ये 2 मिनट है, एक मिनट है, एक 7 मिनट है, एक मिनट है, एक 10 मिनट और एक मतलब 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 1 11, 11 और 10 21, 21 और 1 22, 22 और 1 23। कितना मिनट लगा मेरे भाई, 23 मिनट, है कि नहीं। कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में 23 मिनट, ए इज़ द राइट आंसर, ए में दिख रहा है 23 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ना मेरे भाई। देखो 4 लड़के थे, ठीक है। हमेशा इन लोगों को क्या करना था, ब्रिज क्रॉस करना था। समय था, अंधेरा था पूरी तरीके से, और उन लोगों के पास एक लैंप था। जो भी इंसान जाएगा वो ऐसा जाएगा, पेयर में जाएगा, कि जो एक ज़्यादा समय ले रहा है और एक कम समय ले रहा है। एक कम समय ले रहा है उसको साथ में क्यों लेकर के जाना है, क्योंकि वो जब लौट करके आएगा दूसरे को लेने के लिए, ताकि उसको कम समय लगे। तब कम समय जब लेने लगेगा उसको, तो एक जो ज़्यादा समय ले रहा है वो लेकर के जाएगा, और एक कम, तो ज़्यादा वाला छूट जाएगा उसी साइड, जो ब्रिज क्रॉस करने साइड। और ये जो कम समय ले रहा है 1 मिनट, वो वापस आ जा रहा है, ठीक है। और फिर वो दोहराते गया, 4 बार दोहराया, ठीक है। तो सबको जितना जितना समय लगाया है उसमें जो समय एक्स्ट्रा जो लगा है वो बताओ, कि जो रिटर्न होने में जो समय लगा है ना, 1 मिनट 1 मिनट वही वाला। बाकी यहाँ तुम जोड़ दो ना, उसी चीज़ में पहुँच जाओगे, ठीक है। तो 23 मिनट पूरा लगेगा कि सब कोई सब जगह पर पहुंच गया है, अपने पास पूरे ब्रिज जो है, चारों दोस्त जो है अपने ब्रिज को क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। और लैंप भी अपने जगह पर पहुंच चुका है, ठीक है मेरे भाई। समझ में आया, नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से दोहरा लेना भाई। हम तो 2 बार दोहरा दिए, एक स्पीड में दोहरा दिए, ठीक है। और एक तो क्वेश्चन भी अच्छे से समझा दिए, ठीक है। और इसके बाद भी नहीं है तो थोड़ा सा पीछे कर लेना मेरे भाई वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को वहीं हम रखे थे, ठीक है। 23, 22, 21, 20, 19, अच्छा, मतलब कि ये सारे जो है 5 क्वेश्चन एक ही आइटम से बनेंगे, ठीक है। तो ये एक सॉल्व करो और एक सॉल्व करने के बाद 5 ही बनेंगे, ठीक है। करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस जितना बोल रहा है उतना करते जाना है, ठीक है।
5 पर्सन हैं ग्रुप में, ठीक है, देयर आर 5 पर्सन इन अ ग्रुप, ठीक है, PQRST, ओके। इनमें से क्या है मेरे भाई, एक डॉक्टर है, एक लॉयर है और एक आर्टिस्ट है। एक डॉक्टर, एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक आर्टिस्ट है। P और S जो है अनमैरिड स्टूडेंट है। सबसे पहले इधर ही लिखो इन लोगों को, P और जो S है वो अनमैरिड है, ठीक है। साइड वाला जो यूनिक डाटा है उसको एक साइड ही रखो। T इज़ अ मैन मैरिड टू वन ऑफ अ ग्रुप मेंबर, ठीक है। T एक ऐसा इंसान है जो इसी ग्रुप के एक इंसान के साथ शादी करके रखा है, ठीक है भाई। Q इज़ द ब्रदर ऑफ P, हाँ ये पूरा हमारा डाटा है, ठीक भैया। Q जो है ब्रदर ऑफ P है, तो हम Q को ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं कि भैया ये ब्रदर ऑफ P है। Q को ब्रदर ऑफ P बोला तो भैया Q का जेंडर भी बता दिया, ठीक है, कि ये मेल है, ठीक है, ओके। एंड सॉरी ब्रदर ऑफ P एंड इज़ नाइदर अ डॉक्टर नॉर अ आर्टिस्ट, ठीक है। अब ये क्या कह दिया कि भैया Q जो है ब्रदर है P का, लेकिन ये ना ही डॉक्टर है और ना ही ये आर्टिस्ट है, ठीक है। तो इसका ऑक्यूपेशन के बारे में पता चल गया कि भैया ना ही डॉक्टर है ना ही आर्टिस्ट है। तीनों को ऑक्यूपेशन ने बताया कि भैया एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, एक आर्टिस्ट है। अब जब बोल दिया है कि डॉक्टर और आर्टिस्ट नहीं है मेरे भाई, तो ये होगा क्या, लॉयर। दे दो कि D क्या है मेरे भाई, एक लॉयर है, ठीक है। D क्या है, लॉयर है। आगे बढ़ते हैं, R इज़ नॉट डॉक्टर, ठीक है। R जो है डॉक्टर नहीं है, ठीक है, R डॉक्टर नहीं है। लेकिन हम R के साथ मिलाएं किसको, R के साथ हम मिलाएं किसको, ये तो बड़ी बिंडा बना है। मेरे पास एक ही मिल गया है, ठीक है, कुछ हाथ पैर मारते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है, ओके, करते हैं। फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। द ग्रुप हैज़ वन डॉक्टर, वन लॉयर, वन आर्टिस्ट। P एंड S आर अनमैरिड स्टूडेंट। P एंड S को तो मैंने लिख दिया अनमैरिड है। T इज़ अ मैन, ठीक है, मैन मैरिड टू वन ऑफ द ग्रुप मेंबर। T जो है मैरिड है, ठीक है, किसी एक ग्रुप से। तो ठीक है, इधर हम लिख रहे हैं कि T जो है किसी के साथ मैरिड होगा। T इज़ अ मैरिड टू वन ऑफ द ग्रुप मेंबर, ठीक है। Q इज अ ब्रदर ऑफ P। Q जो है ब्रदर है P का, ठीक है। एंड इज नाइदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट, ये भी हो गया। और R जो है मेरे भाई वो नॉट अ डॉक्टर। R को मैंने बता दिया कि वो डॉक्टर नहीं है, R डॉक्टर नहीं है, R डॉक्टर नहीं है। और P बोल रहा है कि ये क्या है, P तो अनमैरिड है। P अनमैरिड जब निकल करके आ गया मेरे पास, तो R का यहाँ तो कम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो R को हम दे देते हैं इसके साथ, किसके साथ, T के साथ, कि भैया इसका विवाह होगा इसके साथ, ठीक है, इसका विवाह इसके साथ हो गया। अब एक बात ये बोल दिया है कि R जो है वो डॉक्टर नहीं है। R क्या है, डॉक्टर नहीं है, R डॉक्टर नहीं है, ठीक है, R डॉक्टर नहीं है। अब जब R डॉक्टर नहीं है और ये लॉयर हो चुका है, ये डॉक्टर नहीं है, तो ये फिर क्या होगा, आर्टिस्ट होगा। अब जब ये आर्टिस्ट होगा तो मेरे पास एक ही एक ऑक्यूपेशन वाला बच जाएगा, वो क्या है, डॉक्टर, वो डॉक्टर हो गया, ठीक है। P और S अनमैरिड थे तो हमने ये बोला कि भैया P अनमैरिड है। जब अनमैरिड है तो ये एक अनमैरिड स्टूडेंट हो गया, ठीक है, इसीलिए ये डॉक्टर हो गए, ऐसा कह सकते हैं फाइनली कि ऑक्यूपेशन सबका मिल गया। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में ये बता दो, ठीक है। हु इज़ डॉक्टर, डॉक्टर कौन है मेरे भाई, T दिख रहा है, आंसर में क्या है, T मिल रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं। अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। किधर गया क्वेश्चन, 19 के बाद 20 ना। हु इज आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कौन है मेरे भाई, आर्टिस्ट कौन है, वेर इज आर्टिस्ट, दिख रहा है आर्टिस्ट, ये तो निकल कर क्या है आर, क्योंकि बोला था आर डॉक्टर नहीं है और ठीक है, तो आर डॉक्टर नहीं है, आर्टिस्ट उधर ही निकल के क्या आया था, आर कहाँ है, सी में देखो तो आर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हु इज़ द स्पाउस ऑफ आर, ठीक है, आर का स्पाउस कौन है मेरे भाई, तो टी होगा, ठीक है, टी होगा ना, दिख तो रहा है, बी का टी। हु इज़ द लॉयर, इनमें से लॉयर कौन है, तो क्यू को वो बोला था कि ना ही डॉक्टर है ना ही आर्टिस्ट है, तो कौन है, होगा लॉयर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्यू लॉयर है ना मेरे भाई, ठीक है, तो क्यू इज़ द लॉयर। हु ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली अ मैन, ठीक है, इनमें से कौन बोल रहा है कि डेफिनेटली मैन होगा, ठीक है। हाँ देखो, क्योंकि इनका ना ही हमको मेल फीमेल नहीं पता है, इनका मेल फीमेल नहीं पता है, क्वेश्चन में नहीं पता था,
क्यू को तो हम देखो, क्योंकि बोला था क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ पी, तो डेफिनेटली जो मैन है वो क्यू है मेरे भाई, ठीक है। डेफिनेटली जो मैन वो कौन है, क्यू है। आंसर क्या है, सी है। सारे के सारे आंसर मिल गया। एक बनाओ 5 क्वेश्चन पाओ, फ्री ऑफ फ्री, 5 गुना 2.5 कर लो मेरे पास, ठीक है। मार्क्स मिलते हैं, लेकिन 2016 का क्वेश्चन है और ये टाइम टेकन लगता है। एग्जाम हॉल में लगेगा कि ये क्या क्या पूछ रहा है, कैसे कैसे करूँ, इस तरीके से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब उससे भी अभी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। ये देखो, ये भी 2016 को, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं करते हैं दिस इज सी सैट ओनली फॉर पासिंग मार्क्स। भैया पासिंग ही चाहिए, ठीक है। क्वालिफाई करो, आगे बढ़ो। ये तुम पढ़ोगे इतना लंबा, ठीक है, फिर इसको एक्सट्रैक्ट करोगे इन्फॉर्मेशन, कहाँ क्या बोल रहा है। मेरे को लग रहा है कि 10 से 15 मिनट ले लेगा इसमें ही सिर्फ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कितना टाइम लेता है करने के लिए, ठीक है। क्या बोला, 6 बॉक्सेस हैं, ABCDEF, ठीक है, और उनको पेंट किया गया है किसके साथ, 6 अलग अलग कलर के साथ, ठीक है। 6 बॉक्सेस है, 6 अलग अलग कलर के साथ पेंट किया गया। कौन से कलर है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, और अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इनको लेफ्ट से राइट में अरेंज किया गया। नॉट नेसेसरली इन आइदर केप्ट और पेंटेड विद द कलर्स इन द सेम ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से बॉक्स रखा गया है उसी तरीके से कलर भी किया गया है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ईच बॉक्स कंटेन अ बॉल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 6 गेम, ठीक है। और वो सारे जो बॉक्स हैं वो 6 गेम्स हैं, 6 गेम्स के जो है बॉल रखे गए हैं, ठीक है। जैसे कि क्रिकेट का हो गया बॉल, हॉकी का हो गया, टेनिस का हो गया, ठीक है। उसके बाद गोल्फ, फुटबॉल और वॉलीबॉल का। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में बिल्कुल भी नहीं है। गोल्फ बॉल इज़ द वन। अब चलो ठीक है, यहाँ पहले हम इतना कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद कंडीशंस है, ठीक है। इसके बाद कंडीशन है तो उसको फुलफिल। क्या बोला है कि 6 बॉक्स बनाए, ठीक है। हम 6 बॉक्स बनाते हैं, 1 2 3, और 3 को कॉपी कर दो, 6 हो जाएंगे। अरे कट गया क्या, रुक जाओ थोड़ा सा। ठीक है, अब नहीं कट रहा। 6 बॉक्सेस बोला था। मेरे को नहीं पता अभी किस तरीके से है, लेकिन हम सबका नाम दे रहे हैं सीरियल वाइज, ठीक है। कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है, ठीक है। मेरे को नहीं पता, जो कंडीशंस बोलते जाएगा हम उसके अकॉर्डिंगली उस पर काम करते जाएंगे, ठीक है। ओके, क्लियर है। क्या बोला, गोल्फ बॉल इज़ इन द वायलेट बॉक्स, ठीक है। गोल्फ बॉल जो है वो किस में है मेरे पास, वायलेट बॉक्स में है, ठीक है। ऐसा लिखते हैं, जो है ना, बस साथ में, क्योंकि बाद में फिर बार बार जाना ना पड़े। गोल्फ जो बॉक्स है, मतलब जो गोल्फ ये है बॉल है, वो जो है बॉक्स कौन से बॉक्स में है, वायलेट बॉक्स में है, ठीक है। एक पॉइंट मेरे को निकल करके आया कि गोल्फ बॉक्स इज इन द वायलेट बॉक्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इज़ नॉट इन द बॉक्स ऑफ डी, ठीक है। ये है लेकिन ये बॉक्स डी में नहीं है, ठीक है, बॉक्स डी में नहीं है। एक हमको पूरा मिल गया, ठीक है, कि कोई गोल्फ बॉल है, वायलेट बॉक्स में है, लेकिन वो डी में नहीं है, डी में नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द बॉक्स ए विच कंटेन द टेनिस बॉल, ठीक है, इज इन ऑरेंज कलर एंड इज एट द एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट, तो एक्सट्रीम राइट इधर हो गया मेरे पास, तो वहाँ पर क्या बोला है, वो ए है, ठीक है। हम यहाँ कर देते हैं इसको कि ये ए है, एक्सट्रीम राइट पर ए है, और इसमें क्या कंटेन कर रहा है, टेनिस बॉल, ठीक है। द बॉक्स ए विच कंटेन द टेनिस बॉल इज इन द ऑरेंज कलर, ठीक है। टेनिस बॉल है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसके पास मेरे पास टेनिस है, ठीक है, और क्या कलर का है, ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो मतलब मेरे पास ऑरेंज और टेनिस, ऐसा करते हैं हम नाम लिखते हैं सारे कलर्स का और सारे बॉल का, ताकि हम उसको काट पाएँ कि कौन कौन का काम तमाम हो चुका है, ठीक है। 7 नाम बोला था ना, ठीक है। एक वायलेट था, इधर थोड़ा सा और करते हैं। एक वायलेट था,
इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज बोला था, ठीक है। और कौन कौन सा बोला था? एक क्रिकेट था, एक हॉकी का नाम लिया था, ठीक है, एक टेनिस जो अभी ए में हम देखें, ठीक है, एक गोल्फ बोला था जो वायलेट बॉक्स में दिख रहा है, ठीक है, और एक फुटबॉल, ठीक है, और एक बोला वॉलीबॉल, ठीक है, हो गया। अब जो बोला है उसको कर दो। गोल्फ और वायलेट बॉक्स का काम तमाम हो गया है, गोल्फ और जो है वायलेट बॉक्स, क्योंकि ये एक दूसरे में है और ये डी में नहीं है, ठीक है। ऐसे मत करो नहीं तो और ज़्यादा दिक्कत होगा। ए जो है ए में क्या है? टेनिस और ऑरेंज, तो टेनिस का भी काम तमाम है, ऑरेंज ख़त्म हो गया और टेनिस ख़त्म हो गया, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ो। द हॉकी बॉल इज़ नाइदर इन बॉक्स डी और नॉर इन बॉक्स ई, ठीक है। हॉकी जो है वो ई में नहीं है, ठीक है, और ना ही डी में है, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है? एक देखो मेरे पास हॉकी है, ठीक है, ये जो है किस में नहीं है? हॉकी बॉल इज़ नाइदर इन, हॉकी बॉल, अच्छा रुक जाओ, हॉकी बॉल इज़ नाइदर इन बॉक्स डी नॉर इन ई, ठीक है। हॉकी जो है ना ही डी में है और ना ही ई में है, ठीक है। हॉकी का काम डी और ई में तो नहीं है, ठीक है। यहाँ हॉकी नहीं हो सकता, ऐसा लिख देते हैं हम, ठीक है। यहाँ जो है हॉकी डी में नहीं है, हॉकी डी में नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम ये भी तो नहीं बता सकते हैं कि अभी डी और ई किधर से है, ठीक है, छोड़ दो अभी, ओके, यहीं पर लिख लो, ठीक है। द बॉक्स सी हैविंग द क्रिकेट बॉल, ठीक है, जो बॉक्स सी है उसके पास क्या है? क्रिकेट बॉल है, ठीक है, ठीक है, लिख देते हैं। सी जो है बॉक्स, मतलब जो क्रिकेट है, क्रिकेट का जो बॉल है वो किसके पास है? सी के पास है, ठीक है। इज पेंटेड अ ग्रीन, ठीक है, सी जो है वो कैसा कलर का है मेरे भाई? वो ग्रीन कलर का है, ठीक है। द हॉकी बॉल इज़ नाइदर इन द बॉक्स पेंटेड ब्लू नॉर इन द बॉक्स पेंटेड येलो, ठीक है। अब जो हॉकी बोला था इसमें एक कंडीशन और जोड़ लो कि ये डी और ई में तो नहीं है, ठीक है, और डी और ई में नहीं है, इसके साथ हॉकी वाले में और कंडीशन जोड़ दिया कि भैया ये जो हॉकी बॉल है वो नाइदर इन अ बॉक्स पेंटेड ब्लू और नॉर इन द पेंटेड येलो, मतलब जो ब्लू और येलो में है नहीं है, ठीक है, ये ब्लू में भी नहीं है, येलो में भी नहीं है, ठीक है, इसको नहीं रख सकते हैं, ब्लू और येलो में नहीं रख सकते हैं। द बॉक्स सी इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट, ठीक है, सी जो है वो कहाँ से है? राइट से फिफ्थ नंबर पे है और नेक्स्ट टू बी, ठीक है, नेक्स्ट टू बी मतलब कि जस्ट बी के बाद, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर इधर से काउंट करो राइट से, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो मतलब 5 यहाँ आ रहा है बी के जगह पर ही, सी नंबर पे, और बोला नेक्स्ट टू बी, तो बी यहाँ आना पड़ेगा तभी तो नेक्स्ट टू बी होगा सी, ठीक है, ये कंडीशन ठीक है। और सी का हमको मिल चुका था क्या? कि क्रिकेट वाला जो है यहाँ पर सी में कौन है? क्रिकेट है, ठीक है, और कलर भी पता चल गया है कि ग्रीन है कि नहीं? तो क्रिकेट को काट दो, क्रिकेट हो गया, और कलर का ग्रीन भी काट दो, क्रिकेट भी काट दो, ठीक है, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया इसका काम, ठीक है। आगे देखते हैं। द बॉक्स बी कंटेन वॉलीबॉल, अब बी जो है यहाँ बी है, ये क्या कर रहा है? वॉलीबॉल रख रहा है अपने पास, ठीक है, वॉलीबॉल, बी जो है मेरे भाई वॉलीबॉल। अब वॉलीबॉल को भी ख़त्म ही कर दो क्योंकि ये तो चला गया बी के पास, ठीक है। ओके, द बॉक्स कंटेनिंग द हॉकी बॉल इज बिटवीन द बॉक्स कंटेनिंग द गोल्फ बॉल एंड द वॉलीबॉल, ठीक है। अब कह रहा है जो बॉक्स कंटेन कर रहा है हॉकी बॉल, ठीक है, जो हॉकी रख रहा है, ठीक है, जो हॉकी है वो किसके बीच में है? गोल्फ और वॉलीबॉल। जो गोल्फ है और जो वॉलीबॉल है इसके बीच में मेरे को हॉकी देखने के लिए मिलेगा, तो या तो ऐसे होगा गोल्फ और बीच में, या तो वॉलीबॉल इधर होगा और हॉकी बीच में होगा और गोल्फ इधर होगा, यही दो कंडीशंस बन सकते हैं, और कोई कंडीशंस नहीं बन सकता है। अब 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 कंडीशंस यहाँ पर इतना ही फाइनल कंडीशंस है, और उसके बाद बिठा दो जिधर बिठाना है, ठीक है, ओके। एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, बोला क्या? हॉकी और हाँ, हॉकी को बीच में रखना है,
ठीक है, हॉकी को बीच में रखना है, और वी और मतलब वॉलीबॉल और गोल्फ, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। वॉलीबॉल किसके पास है? डी के पास है। एक साइड में वॉलीबॉल है, एक साइड में वॉलीबॉल है, ठीक है, और हॉकी बीच में बोला है, तो हम हॉकी यहाँ दे सकते हैं क्या? डी में दे देते हैं हॉकी, दे दे, यहाँ दे देते हैं हॉकी, ठीक है। डी अभी वो डी फाइनल है नहीं है अभी नहीं देखते, लेकिन वॉलीबॉल और हॉकी के बीच वॉलीबॉल और गोल्फ के बीच में वॉलीबॉल बोला है, तो ठीक है हम यहाँ हॉकी दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद गोल्फ बोला ना, तो गोल्फ इसके साथ हमको आगे देना पड़ेगा, तो इसके आगे गोल्फ। अब कंडीशन एक फुलफिल हुआ कि भैया इधर देखो वॉलीबॉल है, इधर हॉकी है, इधर गोल्फ है, मतलब ये वाला कंडीशन फुलफिल हो गया, तो ठीक है एक काट देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ तुम बी को नहीं चेंज कर सकते हो, क्योंकि बी को पहले से ही क्वेश्चन से हम लोग कंफर्म है कि बी जो है, बी के साथ में बी वाले बॉक्स में कौन है? वॉलीबॉल है, तो इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और इसको बीच में रख नहीं सकते हैं, इधर यहाँ दे नहीं सकते हैं सी में, क्योंकि इधर क्रिकेट है, ठीक है। और हमको ऐसा जब भी बनाना है कि एक 3 कंडीशन पेयर वाला बनाना है कि नहीं, तो यहाँ हमको यही एक सूट कंडीशन मिला जहाँ हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात देखो कि बोला है हॉकी जो है ना मेरे भाई, वो डी और ई में नहीं रह सकता है, ठीक है। हॉकी जो है मेरे भाई डी और ई में नहीं रह सकता है, तो हमको डी को यहाँ से काटना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ ई भी नहीं रह सकता है, यहाँ पर ई भी नहीं रह सकता है कि हम यहाँ से ई को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो मेरे पास डी और ई ख़त्म हो गया, तो अब बचा कौन? यहाँ तो ए वैसे भी पहले से ख़त्म था, क्योंकि ए जो है यहाँ ट्रांसफ़र हो चुका है, तो भाई मेरे पास बचा कौन? किसको हम दे सकते हैं यहाँ? डी। तो मेरे पास ए बी सी डी ई एफ था, ठीक है ना, यही था ना। अब एक बात बताओ, किसको दे सकते हो? किसको दे सकते हो? डी को हम क्या एफ दे सकते हैं? दे करके देखो, एफ दे दिया। और गोल्फ को बोला था कि ये वॉयलेट बॉक्स में है, लेकिन डी में नहीं है, तो ये भी तो कंफर्म हो रहा था कि डी यहाँ से गया, ठीक है। अच्छा तुम यहाँ से डी हटा चो, मतलब यहाँ से डी हटा दिए हो, ठीक है, तो कहीं तो उसको रखोगे। अभी मेरे पास 2 कंडीशंस बचे हुए हैं, एक तो डी और ई को कहाँ रखना है वो सोचना है, ठीक है। और गोल्फ, गोल्फ तो अपने जगह पर ठीक है, लेकिन एक बात है, गोल्फ जो है वायलेट बॉक्स में, तो एक कलर डाल दो यहाँ पर ही, वायलेट बॉक्स, ठीक है। तो गोल्फ वायलेट चला गया, ठीक है, गोल्फ वायलेट, ये हम काट चुके थे क्या? गोल्फ वायलेट ख़त्म, हाँ काट चुके थे, ठीक है, मतलब ये भी इसका काम ख़त्म हो गया। और वो डी में नहीं है, ठीक है, डी में नहीं है, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या सोच सकते हो, कैसे दिमाग लगाओगे? ठीक है, सोचो सोचो। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है, ई और डी। जब यहाँ से हम डी यहाँ कर दिए हैं एफ को, तो डी को हम यहाँ दे देते क्या? ठीक है, ई के बारे में कुछ बताया है क्या? नॉर इन द हॉकी बॉल, नाइदर इन द क्या बोला? हॉकी बॉल इज नाइदर इन द बॉक्स पेंटेड ब्लू नॉर इन द बॉक्स पेंटेड येलो, ये ठीक है। बॉक्स सी इज फिफ्थ फ्रॉम द बॉक्स बी, ठीक है। बी कंटेन वॉलीबॉल, नेक्स्ट हॉकी बॉल, नेक्स्ट द बॉक्स कंटेनिंग हॉकी बॉल इज बिटवीन द बैक्स, ठीक है। ई के बारे में और कोई ज़्यादा ज्ञान दिया है? ईच बॉक्स कंटेन इन द क्रिकेट, ठीक है। द गोल्फ बॉल इज इन द वायलेट बॉक्स, ठीक है। गोल्फ बॉल इज नेक्स्ट नॉट इन द बॉक्स डी, नॉट इन द बॉक्स डी, गोल्फ बॉक्स, अच्छा ठीक है। अब यह बोला गोल्फ जो है वो डी में नहीं होगा, तो हम डी यहाँ नहीं दे सकते ना, डी यहाँ नहीं दे सकते हैं, तो एक ही जगह मेरे पास बचा, डी हम यहाँ दे देते हैं, ठीक है, यहाँ हम डी दे देते हैं। अब ये सारे फीट बैठ गए मेरे भाई, डी ई सब बैठ गया, ठीक है। और ये गेम वाला भी सारा बच गया, ठीक है, सारा बैठ गया। वॉलीबॉल, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, हॉकी हो गया, गोल्फ हो गया, टेनिस हो गया। एक गेम बच रहा है मेरे पास, वो गेम कौन सा है? फुटबॉल हो गया। हॉकी भी तो कंप्लीट है मेरे भाई, ठीक है, हॉकी तो दे दिया ना ऐप में, ठीक है। तो कौन सा बच रहा है? फुटबॉल बच रहा है, फुटबॉल बच रहा है, ठीक है, फुटबॉल बच रहा है। साले का कलर का भी ये हो गया है, ठीक है, लेकिन मेरे को 2 चीज़ का कलर नहीं पता है अभी, ठीक है। वॉलीबॉल हो गया, एफ हॉकी वाला का भी बता दिया था कि हॉकी डी और ई में नहीं बैठ सकता है, लेकिन ये ब्लू और येलो में नहीं बैठ सकता है, ठीक है, ब्लू और येलो में नहीं बैठ सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम ब्लू और येलो नहीं दे सकते हैं हॉकी में, तो बच कौन सा जाएगा? ब्लू और येलो नहीं दे सकते हैं, ब्लू और येलो नहीं दे सकते, तो मेरे पास बच क्या रहा है?
तो इंडिगो बच रहा है, ठीक है। तो हॉकी वाले के साथ का क्या कर दोगे, इंडिगो रख दोगे, ठीक है, इंडिगो रख दोगे। ओके, क्लियर है, क्लियर है। अब जब सारे कलर सब जगह भर गए हैं मेरे भाई, ठीक है, तो दो कलर मेरे पास बच जा रहे हैं, ठीक है, वो ब्लू और येलो, ठीक है, एक ब्लू और एक येलो। अब इनका हमको नहीं पता चला कि कौन किसके साथ है, ठीक है। तो डी में भी ब्लू और येलो हो सकता है, ठीक है। और एक तो मेरे पास यहाँ जो है एफ वाला, यहाँ पर ही नहीं, इसके पास यहाँ पर ही पता नहीं चलेगा कि कौन सा कलर है। एफ में भी तो कच्चा चल गया ना, वायलेट है, ठीक है। तो वॉलीबॉल यहाँ बी छोड़ दिया है, तो भैया मेरे पास डी दो कलर आ रहा है एक, और यहाँ पर बी में दो कलर आ रहे हैं, ब्लू और येलो। देखा, इसलिए बोला था कि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ते हैं एग्ज़ाम में। 5-10 मिनट तो हो गए होंगे आपको लग रहा है सॉल्व करते करते, बहुत दिमाग खपाना पड़ता है कि नहीं। अब इतना जो बन चुका है, इससे हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछता क्या है उसको बनाने का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंटेन द गोल्फ बॉल, ठीक है, गोल्फ जो है कौन सा बॉल कंटेन कर रहा है ये मेरे को बताओ। तो ये देखो, तो ई यहाँ है और ये क्या दिख रहा है, गोल्फ दिख रहा है। तो भाई बी देख लो, ई आंसर क्या है, बी। चलो पहला सही हो गया मेरे भाई। और क्वेश्चन है क्या इसमें, हाँ चलो 3 क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। डी इज पेंटेड येलो, ठीक है, डी इज पेंटेड येलो बोल रहा है, डी इज पेंटेड येलो है क्या, डी इज पेंटेड येलो, वेयर इज डी। डी में तो मेरे पास दो कलर है, एक ब्लू है और येलो है, नहीं बता सकते हैं कि क्या है वो, तो ये बात गलत है। एफ इज पेंटेड इंडिगो, ठीक है, एफ जो है इंडिगो से पेंटेड है, ठीक है, हाँ मेरे भाई एफ जो है इंडिगो से है, तो ठीक है, दूसरा मार दो, बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद फुटबॉल बॉक्स इन बीच कलर, ठीक है, जो फुटबॉल है वो कौन से बॉक्स कौन से कलर में है, ठीक है। अब फुटबॉल का बोला है, ठीक है। अरे भाई फुटबॉल डी में है, और फुटबॉल डी में मेरे पास दो कलर है, ब्लू और येलो, नहीं डिटरमाइन कर सकते कि कौन सा कलर है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, डाटा आर इनएडिक्वेट, क्योंकि दो पास कलर है, ब्लू और येलो वाला दो लोगों के पास है, क्लियर नहीं है, ठीक है। सी देखा मेरे भाई, 10 मिनट 12 मिनट तो लग गया होगा ये क्वेश्चन में, है कि नहीं। तो होते हैं ऐसे क्वेश्चन जिनको छोड़ना होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 2015 का क्वेश्चन, ठीक है, 2017 में पूछा सेम क्वेश्चन, सेम कह लो, सिमिलर क्वेश्चन कह लो, 2015 में पूछा है, ठीक है। कैसा दिखाते हैं, कान मेरा, ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर देखो, अभी भी किया है 2015 में, अब देखो आगे 2017 में। 6 लड़के हैं, ABCDEF, कार्ड खेल रहे हैं, ठीक है। ईच हैज़ द पैक ऑफ 10 कार्ड, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ई है और एफ है। सबके पास कितने कार्ड हैं, 10 कार्ड है, 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 ठीक है। एफ बोरो 2 कार्ड फ्रॉम द ए, ठीक है, एफ जो है 2 कार्ड लेता है, किससे, किससे, एफ जो है बोरो करता है 2 कार्ड, किससे, ए से। तो मेरे भाई ए के पास -2 हो जाएगा और एफ के पास +2 हो जाएगा, क्योंकि ये ले रहा है ए से, ठीक है, ये ए से ले रहा है ना मेरे भाई, ठीक है। एंड गिव्स अवे 5 to 6, ठीक है, कितना दानी है, 2 ले रहा है और 5 दे रहा है किसको, सी को, 5 दे रहा है सी को, तो यहाँ से -5 करो और सी वाले में जा कर के +5 करो, ठीक है। हु इन टर्न्स गिव 3 to बी, और जो कि सी को 5 मिला और सी जो है 3 दे रहा है किसको, बी को, 3 दे रहा है बी को, तो माइनस इसके पास से करो, इसके पास से माइनस करो, -3 और बी के पास ऐड करो +3, ठीक है, क्योंकि 3 दिया ना मेरे भाई इसके पास। अब आगे बढ़ो, बी एंड वाइल बी गिव सी 6 to डी, ठीक है। अब बी जो है 6 दे रहा है किसको, सी 6 दे रहा है, तो इसके पास से 6 घट जाएंगे, और दे रहा है जिसको उसके पास बढ़ जाएंगे, तो किसको 6 दिया मालूम, डी को दिया, ठीक है, दिया। हु पासेस 1 to एफ, ठीक है, और जो डी दिया, डी के पास आया, तो डी -1 मतलब वो एक दे रहा है किसको, किसको दे रहा है, एफ ई को, ठीक है, तो यहाँ ई को +1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देन द नंबर ऑफ कार्ड पोसेस्ड बाय डी एंड ई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्ड पोसेस्ड बाय, सेम क्वेश्चन नहीं है तो बता दो 2015 में जो पूछा वही क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है। इनको जोड़ लो, ए जब 2 दे दिया तो इसके पास बचा कितना, 8, ठीक है। उसके बाद बी के पास +3 -
ना प्लस 6 मतलब कि कितना हो गया, 16 6 और 13, 13 माइनस कर लो, 13 में माइनस कर लो तो कितना बचेगा मेरे भाई, 7। ठीक है, और सी से कितना, 15, 15 5 मतलब कि 12। ठीक है, डी में 6 और -1 कर लो, 16, 6 16 1 5 15। ठीक है, ई में कितना हो गया, 10 था और एक ऐड हुआ 11 हो गया मेरे भाई। एफ में कितना हो गया, 12 और -5 करो तो 7 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि जो डी और ई जो है, जो कार्ड प्रोसेस कर रहे हैं, इक्वल टू द नंबर कार्ड प्रोसेस बाई, तो डी और ई के पास कितना है, यहाँ देख रहे हो डी और ई यहाँ है, डी और ई जोड़ करके कितना आया, 15 + 11 मेरे भाई 26 है, 15 + 11 26 है। ठीक है, तो ऑप्शन के मुताबिक चल लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा, कितना जोड़ते रहोगे, ए और बी सी, ए बी सी को जोड़ो तो 12 8 20 और 27, 27 नहीं, उसके इक्वल टू तो नहीं है मेरे भाई, इन लोग के पास ए बी सी के पास ज़्यादा है तो इसको नहीं ले सकते हैं। क्या बोला, क्या इक्वल बोला ना, इक्वल टू, तो बी सी एफ जोड़ लो, बी सी एफ कहाँ है, बी सी एफ, बी के पास कितना है, 7 है, सी के पास कितना है, 12 है, और एफ के पास कितना है, 7 है, 7 7 14, 14 और 10 24, 24 और 2 26। हाँ मेरे भाई 26 इज इक्वल टू 26 हो गया, मतलब बी सी ई एफ के पास जितना कार्ड है उतना ही डी और ई एफ के पास, डी और ई के पास है, तो बी जो है बी सही आंसर है। ठीक है, और इसमें कुछ पूछा है क्या, नहीं सेम 15 और 17 का है कि नहीं है बता दो। ठीक है, अब ये देखो, इन अ स्कूल देर आर 5 टीचर ए बी सी डी ई। ठीक है, 5 टीचर है ए बी सी डी ई। ठीक है, ए एंड बी टीच हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, अब इसका है तो हमको कॉलम ही बनाना पड़ेगा फिर। ठीक है, टीचर का कॉलम बनाते हैं पहले। ठीक है, कितने टीचर हैं, 5 टीचर है। ठीक है, देख देते हैं, 1 टीचर, 2 टीचर, 3 टीचर, 4 टीचर और ये 5 टीचर। ठीक है, अरे यार ए बी सी डी ई, इतना ही ना है, 5 हो गया, हाँ हो गया। ठीक है, अब जितना बोल रहा है वो करते जाओ। ए और बी करता है क्या है, टीच करता है हिंदी और इंग्लिश। ए और बी ये पढ़ाते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश, ये पढ़ाते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, सी एंड बी टीच द इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। सी और क्या बोला, सी और बी जो है ना वो इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। सी कहाँ है, अरे यार सी यहाँ है, सी और बी जो है जो इंग्लिश और ज्योग्राफी, तो बी में भी इंग्लिश तो है ही पहले से। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ऐड कर लो, क्या ज्योग्राफी बोल रहा है, तो ज्योग्राफी, और ये इंग्लिश प्लस ज्योग्राफी। ठीक है, कर देते हैं। डी एंड ए टीच मैथमेटिक्स, डी एंड ए टीच मैथमेटिक्स एंड हिंदी। डी जो है मैथ भी पढ़ा रहा है और हिंदी भी पढ़ा रहा है, और डी और ए को भी बोला ना, तो डी ए तो हिंदी पहले से पढ़ा रहा था, एक चीज़ ऐड करना है इसमें, मैथ। ठीक है, ई एंड बी टीच हिस्ट्री एंड फ्रेंच। ई जो है, ई यहाँ है। ठीक है, ये क्या पढ़ा रहा है, हिस्ट्री और फ्रेंच, साथ में बी भी पढ़ा रहा है। बी तो हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी, और ये हिस्ट्री और फ्रेंच जोड़ लो पहले से, हिस्ट्री और फ्रेंच भी ये पढ़ा रहा है। ठीक है, हु टीचेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट, अरे यार बी देख लो, हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी हिस्ट्री फ्रेंच। ये मास्टर ब्लास्टर होकर लगता है स्कूल का ऑलराउंडर। कोई टीचर नहीं आ रहा, लाओ हम पढ़ाते हैं, कोई टीचर नहीं आ रहा, लाओ हम पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल सर होंगे नहीं। बी, बी सबसे ज़्यादा पढ़ा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अब दिमाग खाने वाला है मेरे भाई। ठीक है, 1 2 3 क्वेश्चन, और इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ दिया हुआ है कि ठीक है इसको पढ़ो, इसको बनाओ, और इसको बना करके तुम 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम टेकन होगा। ये वीडियो हमको लग रहा है 1.5 घंटा से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, कब चालू किया था यार, कितने बज रहे हैं अभी, कहाँ है मेरा मोबाइल, ओह माय गॉड 2 बज गया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओह, आगे बढ़ते हैं।
ध्यान से बस क्वेश्चन पढ़ना मेरे भाई, है तो दिमाग खा गया। ठीक है, जो बोलेंगे ध्यान से बस सुनना। अभी तो दिन का आवाज़ भी, जानवर का भी आवाज़ नहीं है, किसी का भी आवाज़ नहीं है। ABCDEFG जो है लेक्चर्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़। ठीक है, लेक्चरर्स हैं, कहाँ से हैं? अलग अलग सिटी से हैं। तो मतलब एक कॉलम मेरे को सिटी का बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक लेक्चर्स का बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेक्चरर कह लो कि अलग अलग सिटी से लेक्चरर आ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग सिटी हो गया, नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर। हु पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ईच वन ऑफ देम इज स्पेशलाइज इन द डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट का भी बनाना पड़ेगा, अलग अलग सब्जेक्ट में, नॉट नेसेसरली इन द ऑर्डर। ठीक है, तो जो बोला है ना बस उसी को हम करते हैं। पहले तो एक 3 कॉलम हम बनाते हैं। ठीक है मेरे भाई, एक लेक्चरार का बनाते हैं। ठीक है, ये चल भी नहीं रहा है पेन सही से। एक सिटी है मेरे भाई, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है? एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है, एक एफ है और एक जी। तो ठीक है, जी आ जाएगा इसे भी नीचे में। ठीक है, जी है। ओके ओके, ए बी सी डी ई एफ जी। अब जो बोल रहा है बस बस काम करते जाओ, काम करते जाओ। लेक्चरर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी। जो कानपुर से है वो किस में स्पेशलाइज्ड है? ज्योग्राफी में। कानपुर वाले ज्योग्राफी में। ठीक है, इसको रखते हैं होल्ड डाउन। नहीं रख सकते ना, क्योंकि ABCD नहीं बताया लेक्चरर की कौन कौन लेक्चरर है। बस इतना बताया है कि जो मेरे भाई कि कानपुर से है और वो ज्योग्राफी में है। ठीक है, तो हम एक कॉलम अपना यहाँ ठीक है याद रखने के लिए लिख लिया। लेक्चरर डी जो है वो फ्रॉम है शिलोंग से। ठीक है, लेक्चरर डी जो है वो शिलोंग से है, तो डी यहाँ है और सिटी कौन सा वो बोला कि शिलोंग से है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या पढ़ाता है नहीं पता है। शिलोंग मेरे को यहाँ से नाम से हटा दो, एक शिलोंग गया। ठीक है, ये भी पूरी तरीके से गया। ठीक है, लेक्चरर सी फ्रॉम दिल्ली इज स्पेशलाइज्ड इन सोशियोलॉजी। ठीक है, सी जो है मेरे भाई वो किससे है? सी जो है वो दिल्ली से है। ठीक है, और ये किसने मास्टर ब्लास्टर है? सोशियोलॉजी में। ठीक है, सोशियोलॉजी में। ओके ओके, ये भी ख़त्म हो गया, पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। लेक्चरर बी इज स्पेशलाइज्ड नाइदर हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सेप्शन में लिखो, लेक्चर बी जो है वो जो है इसको ये नहीं स्पेशलाइज्ड है किसमें? ना ही हिस्ट्री में। ठीक है मेरे भाई, और ना ही मैथमेटिक्स में, मतलब इसको हिस्ट्री और मैथ नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट देना है दे लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेक्चरर ए हु इज स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमी डज नॉट बिलोंग्स टू हैदराबाद। लेक्चरर ए जो है ठीक है ये इकोनॉमिक्स में प्रांगत हासिल कर लिया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स, लेकिन ये जो है हैदराबाद से बिलोंग नहीं करता है। कहाँ से नहीं बिलोंग करता है? हैदराबाद से नहीं बिलोंग करता है। ठीक है, तो हैदराबाद लिख करके हम काट दिए। ठीक है, लेक्चरर एफ हु इज स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स बिलोंग्स टू द श्रीनगर। एफ जो है वो स्पेशलाइज्ड है कॉमर्स में और बिलोंग कर रहा है श्रीनगर से। श्रीनगर, श्रीनगर से है और ये किस में स्पेशलाइज्ड है? कॉमर्स में। कॉमर्स में ख़त्म हो गया ये पूरा भी। लेक्चरर जी हु इज स्पेशलाइज्ड इन स्टैटिस्टिक बिलोंग्स टू चेन्नई। जी जो है मेरे भाई ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है? चेन्नई से। चेन्नई आई 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 चेन्नई एक्सप्रेस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इतना ठीक है मेरे भाई, इसका भी काम तमाम। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, अब मेरे पास बचा क्या है?
क्या बचा है मेरे पास? 2 कॉलम, एक तो बी वाला बचा है, एक ई वाला बचा है, और एक शिलोंग वाला को बचा है। ठीक है, ऐसा है मेरे भाई, ऐसा है। दिल्ली, शिलोंग, श्रीनगर, चेन्नई। दिल्ली, शिलोंग, श्रीनगर, चेन्नई। शिलोंग गया, चेन्नई गया, हैदराबाद बचा, कानपुर, ज्योग्राफी बचा। अब देखो मेरे पास 2 कॉलम एक साथ कहाँ खाली दिख रहे हैं, ये बताओ। 2 कॉलम एक साथ खाली कहाँ दिख रहे हैं? कहीं दिख रहे हैं? एक 2 जगह दिख रहा है, बी और ई के जगह दिख रहा है, लेकिन ई के बारे में कुछ पता है क्या? बी ई, लेक्चर बी इज स्पेशलाइज्ड नाइदर इन हिस्ट्री नॉर इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो बी जब यहाँ हिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं है, तो ये शिलोंग वाला में जो है डी, वो हिस्ट्री में हो सकता है और मैथमेटिक्स में हो सकता है, कंफर्म नहीं है, बट ठीक है लिख सकते हैं। हिस्ट्री और मैथ, इन दोनों में कंफर्म नहीं है। ये इसके पास से हिस्ट्री और मैथ में हटा दो। ठीक है, हिस्ट्री और मैथ में इनके पास से हटा दो। मेरे पास कितने सब्जेक्ट थे? 6 सब्जेक्ट थे, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथ, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक। ठीक है, यहाँ देखना, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक। अब क्या बोला है कि बी जो है ना मैथमेटिक्स नहीं ले सकता है। ठीक है, बी मैथमेटिक्स नहीं ले सकता है, मतलब स्पेशलाइज नहीं है, और वो हिस्ट्री भी नहीं ले सकता है। सोशियोलॉजी पहले से डन हो चुका है, कॉमर्स डन हो चुका है, इकोनॉमिक्स को भी मिल चुका है, ठीक है, स्टैटिस्टिक को भी मिल चुका है, और हिस्ट्री और मैथमेटिक्स ले नहीं सकता है। तो उसके पास बच कौन सा गया? ज्योग्राफी बच गया मेरे भाई। बी के पास बच कौन सा गया? ज्योग्राफी। तो दे दो ज्योग्राफी, दे दिया ज्योग्राफी। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ो, लेक्चरर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी। जो कानपुर से है वो किस चीज़ में है? ज्योग्राफी में स्पेशलाइज्ड है। तो ज्योग्राफी यहाँ पर ही दिख गया मेरे भाई। ठीक है, बी में दिख गया मेरे को। तो ये सिटी कौन सा होगा? कानपुर। ठीक है, अब सिटी में भी सारे फिल ही हो गए हैं। ठीक है, ए को बोला है हैदराबाद में नहीं बैठ सकता। ठीक है, हमारे पास 6 सिटी थे। ठीक है, उन सिटीज़ में सारे फुलफिल हो चुके हैं। देख लो, हैदराबाद का भी पेंडिंग में है, दिल्ली फिल हो चुका है, शिलोंग फिल हो चुका है, कानपुर हुआ है क्या? कानपुर भी अभी भी जस्ट कर दिया है। ठीक है, बी में। चेन्नई भी हो चुका है, मुंबई नहीं हुआ है। ठीक है, और श्रीनगर भी बच गया। अब मेरे पास मुंबई बचा है और हैदराबाद बचा है, और बोला क्या है कि ये जो है हैदराबाद में नहीं जा सकता है। ये हैदराबाद में नहीं जा सकता है मेरे भाई, तो कहाँ जाएगा? मतलब कहाँ से है ये? मुंबई में। ठीक है, अब मुंबई में ये है तो हैदराबाद दे दो ना मेरे भाई, यहाँ पर बच गया था हैदराबाद, इसको दे दो। ठीक है, ई वाले को। अब सारी जगह फुलफिल हो गए, सारे सिटी फुलफिल हो गए, सारे जगह फुलफिल हो गए। इन दोनों में सिर्फ कंफर्म नहीं है, तो यहाँ हिस्ट्री मैथ किसी का भी हो सकता है, हिस्ट्री मैथ किसी क्योंकि क्वेश्चन से वैसा कुछ पता नहीं चल रहा है हिस्ट्री मैथ किसके पास है, किसके पास है। ठीक है, अब सारे फुलफिल हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन को बस बनाना चालू करो। इसको हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं पहले, नहीं तो सारा मेहनत चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर लो 13 नंबर से। कौन हैदराबाद से बिलोंग कर रहा है? बी, ई या फिर बी और ई है। ठीक है, हैदराबाद देखते हैं कहाँ है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद देखो तो यहाँ है। कौन बिलोंग कर रहा है? जो लेक्चरर ई है वो बिलोंग कर रहा है। क्या है आंसर? बी है, ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है? टू विच सिटी डज द लेक्चरर स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स से है, जो इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कौन सा सिटी से? इकोनॉमिक्स यहाँ पर ही है पहले में। ठीक है, कौन सा से है भैया? ठीक है, तो मुंबई से दिख रहा है मेरे को, सिटी मुंबई। बी आंसर, बी क्या है? मुंबई। मुंबई मेरी जा। ओके, हु इज स्पेशलाइज इन ज्योग्राफी? कानपुर वाले थे ना ज्योग्राफी में, तो बी में दिख रहा है ना, ए बी। ख़त्म हो गया मेरे भाई, ख़त्म हो गया मेरे भाई। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार देखना, आराम से देखना, 2x में बिल्कुल भी मत देखना। ठीक है, सी सैट है ये। इन अ ग्रुप ऑफ 6 वीमेन। ठीक है, देयर आर 4 टेनिस प्लेयर। 6 वुमेन है, 3 इसमें से टेनिस प्लेयर है। ठीक यार, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, वो जो कौन सा था, जो वायलिनिस्ट थी, ठीक है, म्यूजिशियन थी, डांसर थी, पूजा वाला, है ना।
ए भाई साहब। ओके, टेनिस प्लेयर, 4 पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी, 4 सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट की हुई हैं, 1 पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, ठीक है, 3 बैंक एम्प्लॉय है, विमला कमला आर द बैंक एम्प्लॉयज़। ऐसा करते हैं ना, नाम लिखते हैं, ऑक्यूपेशन बनाते हैं, सही गलत करते चलते हैं, कौन किस में क्या है नाम लिखते चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, ठीक है। ये मैं नाम लिखा, क्या लोग हैं भाई? ठीक है, 5-6 लाइन खींच लो ना, जितना बनेगा बनेगा। पहला नाम क्या बोला इन लोग? जो नाम है पहले वो लिखते हैं। एक विमला है, एक कमला है, ठीक है, एक विमला है, एक कमला है, ठीक है, एक अमला है, एक कोमला है, एक अमला है, एक कोमला है, ठीक है, कोमला हो गया। एक निर्मला है, एक निर्मला है, और अमंग द टेंस अमला कमला कमला श्यामला है, एक श्यामला है, ठीक है। अब इनमें से बोला क्या कि एक बैंक एम्प्लॉय है, मतलब एक नहीं कुछ बैंक एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, ओके। कुछ जो है पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए थे, हमने ऐसा पढ़ा था, ठीक है। तो ये पीजी वाले लोग हैं, ठीक है। पीजी किस में है? पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी है, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स है, ठीक है। तो एक सोशियोलॉजी का कॉलम बनाते हैं, एक कॉमर्स का कॉलम बनाते हैं, ठीक है। और कुछ बोला है क्या? हाँ, बोला है ना कि 4 उसमें से टेनिस प्लेयर है, ठीक है। तो ये है टेनिस प्लेयर, ठीक है। और कुछ बोला था? हाँ, बोला है ना कि कोमला जो है वो क्या है? अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है। ये मैंने सारा बना दिया, ठीक है। अब जो जो बोलते जा रहा है बस वो करते जाओ, ठीक है। ये मैं फिर से मिटा रहा हूँ। 6 वुमेन है, 6 का मैंने नाम लिख दिया, 4 उसमें से टेनिस प्लेयर है मेरे भाई, 4 उसमें से टेनिस प्लेयर है, ठीक है। 4 टेनिस प्लेयर, देर आर 4 टेनिस प्लेयर, 4 पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी, 1 पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स एंड 3 बैंक एम्प्लॉयज। विमला एंड द कोमला आर बैंक एम्प्लॉय। विमला जो है बैंक एम्प्लॉय है, विमला और कोमला क्या है? बैंक एम्प्लॉयज। जबकि जबकि जो अमला एंड द कोमला आर अनएम्प्लॉयड। अमला एंड कोमला, अमला यहाँ है और कोमला यहाँ है, ये लोग क्या हैं? अनएम्प्लॉयड हैं। तो अमला और कोमला को दो अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ो। कोमला एंड निर्मला आर अमंग द टेनिस प्लेयर। कोमला, क्या बोला? कोमला और निर्मला, कहाँ है कोमला? कोमला, कोमला, कोमला टेनिस प्लेयर है ना, कोमला यहाँ टेनिस प्लेयर, और एक और क्या बोला? निर्मला, ठीक है। तो ये टेनिस प्लेयर, ठीक है। अमला, कमला, कोमला, निर्मला और पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, इन सोशियोलॉजी। ओके मेरे भाई, सोशियोलॉजी का वैसे भी बहुत। अमला, कमला, कोमला एंड निर्मला पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी है, अमला का कहाँ दिख रहा है? अमला, ठीक है। फिर क्या बोला? कमला भी है, ठीक है। तो कमला, उसके बाद क्या बोला? अमला, कमला, कोमला भी है, कमला कोमला दोनों हैं, ठीक है। तो कोमला भी मारो, और क्या बोला आगे? निर्मला, ठीक है। ये सारे सोशियोलॉजी में। हु अमंग द हु ऑफ हु सोशियोलॉजी ऑफ होम 2 आर बैंक एम्प्लॉय। इनमें से 2 बैंक एम्प्लॉय हैं, ठीक है, इनमें से 2 बैंक एम्प्लॉयज़ हैं। तो एक बैंक एम्प्लॉय तो हमको कोमला तो यहाँ मिल गई है, ठीक है। देखते हैं, इफ़ श्यामला इज पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, वो मैं तो बोले, ठीक है। श्यामला जो है पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं किस में? कॉमर्स में। श्यामला पोस्ट ग्रेजुएट है कॉमर्स में, ठीक है, ओके।
अब देखो बिमला जो है पोस्ट ग्रेजुएट सोशियोलॉजी में नहीं है, यहाँ दिख रहा है पोस्ट ग्रेजुएट सोशियोलॉजी में नहीं है, लेकिन यहाँ देखो क्या बोला है कि हु एम द 2 बैंक एम्प्लॉयज़, उनमें से 2 है, यहाँ जो सोशियोलॉजी में जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनमें से जो है 2 बैंक एम्प्लॉयज़ है मेरे भाई, ठीक है, बैंक एम्प्लॉयज़ है। और आगे भी बोला 1 पोस्ट ग्रेजुएट इन द कॉमर्स एंड अदर बैंक एम्प्लॉयज़, विमला कमला एंड द बैंक एम्प्लॉयज़, ठीक है, विमला कमला बैंक एम्प्लॉयज़ हो गया, अमला कोमला अनएम्प्लॉयड है। अब ये जो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, तो भैया ये दोनों जब अनएम्प्लॉयड हैं तो मेरे पास कौन बच जाएगा बैंक एम्प्लॉयज़ में, ये एक बात बताओ, निर्मला, ठीक है। तो अब जो है मेरे पास अगर देखो, ठीक है, देखो तो क्या हो रहा है, पूछा क्या है, बोथ टेनिस प्लेयर और बैंक एम्प्लॉयज़ कौन है, तो टेनिस प्लेयर, यहाँ है टेनिस प्लेयर, यहाँ एक टेनिस प्लेयर दिख रहा है, यहाँ टेनिस प्लेयर दिख रहा है, एम्प्लॉयज़ भी, ठीक है, बैंक एम्प्लॉय ये दिख रहा है, तो निर्मला मेरे को दिख रही है, निर्मला ताई, सी इज़ द राइट आंसर। देखा, देखो भाई थोड़ा सा ये लॉ टाइम टेकन तो है, लेकिन आंसर दे करके जाते हैं सही सही, ठीक है, इसीलिए अगर मन हो तो करना, नहीं मन करना हो तो मत करना। चलो ठीक है, अब एक ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें से 6 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, ये देखो नया क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाओ और 6 क्वेश्चन मुफ्त में पाओ, ठीक है, एक को डिकोड करना है, बाकी 6 को बनाना है, ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से ये लेक्चरर वाला भी किया ना हम लोग, 10वां नंबर 2017 का क्वेश्चन, उसी तरीके से फिर से 2018 में भी पूछ लिया, ठीक है। देखते हैं, ABCD आर द स्टूडेंट है, ठीक है, ABCD स्टूडेंट है, ठीक है, ये स्टडिंग, दे आर स्टडिंग इन द 4 डिफरेंट सिटी, ठीक है, अलग अलग सिटी में पढ़ रहे हैं, PQRS, ठीक है, अलग अलग सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, ठीक है, नॉट नेसेसरली इन द ऑर्डर, दे आर द स्टडिंग इन द साइंस कॉलेज, ठीक है, कॉमर्स कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नॉट एस विच आर सिचुएटेड इन द 4 डिफरेंट स्टेट, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, एक स्टूडेंट का बनाना है मेरे को कॉलम, एक कॉलेज का बनाना है क्योंकि अलग अलग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 4 लड़के हैं, उन लड़कों का बनाना है, जो 4 लड़के अलग अलग सिटी से आ रहे हैं उसका कॉलम बनाना है, तो जितना दिया हुआ है पहले हम वो बना ले, ठीक है। ये क्या दिया एक मेरे को कि मैं भाई स्टूडेंट है, ठीक है, फिर क्या दिया, सिटी दिया, फिर दिया सिटी, और क्या दिया था, साइंस कॉमर्स दिया था ना, तो वो सिटी देख लो कि कौन सा ब्रांच वो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी ब्रांच का हम दे देते हैं, ठीक है। और बोला था कि स्टेट से भी है ना, अलग अलग स्टेट से, 4 डिफरेंट स्टेट से, सही से खिंचाना मेरे भाई, दांत ऐसे ही मूड खराब होने लगता है। चलो ठीक है, 4 लड़के थे, ABC और D, ऐसे ही 4 लड़के, ठीक है ना। अब जैसे जैसे बोल रहा है बस वो करते जाओ मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज से है, कोई कॉमर्स के कॉलेज से, कोई आर्ट्स कॉलेज से, कोई साइंस कॉलेज से है, कोई गुजरात से बिलोंग कर रहा है, कोई राजस्थान से, कोई असम से बिलोंग कर रहा है, ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, 4 स्टूडेंट ABCD हैं और वो 4 अलग अलग डिफरेंट सिटी से हैं, सिटी PQRS, ठीक है, इतना डाटा है। अब डाटा सब कुछ मिल गया, यहाँ से अब भरना है बस। D इज स्टडिंग इन आसाम, जो D है वो आसाम में पढ़ रहा है, D यहाँ है, ये आसाम में पढ़ रहा है मेरे भाई, ठीक है, तो स्टेट दे दो आसाम, वो स्टेट आसाम में पढ़ रहा है, ठीक है, पहला बात से हो गया मेरे भाई, ठीक है। आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी S विच इज़ इन राजस्थान, ठीक है। अब आर्ट्स कॉलेज, ठीक है, यहाँ अब ABCD कौन है लेकिन नहीं नहीं पता है, लेकिन यहाँ से एक चीज़ हमको 3 कॉलम साथ में भरने के लिए मिल रहा है कि आर्ट्स कॉलेज है वो सिटी S में बिलोंग कर रहा है और वो स्टेट राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ जिस प्रकार से हम कॉलम बनाए हैं, ठीक है, इसको भी रखते हैं साइड में, क्योंकि ABCD उसमें से कौन है आई डोंट नो, और बताया भी नहीं है। ए इज स्टडिंग इन अ कॉमर्स कॉलेज, ये जो है कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है, ये कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है, ठीक है। बी इज स्टडिंग इन सिटी Q, बी जो है वो सिटी Q में पढ़ रहा है, बी जो है वो सिटी Q में पढ़ रहा है, ठीक है। साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला, साइंस जो कॉलेज है वो केरला में लोकेटेड है मेरा भैया, साइंस केरला। और कुछ डाटा है क्या मेरे पास, और कोई डाटा है क्या मेरे पास, नहीं है,
एक बात बताओ, 3 कॉलम कहाँ तुमको एक साथ खाली दिख रहा है? बोलोगे भैया ये सी है ना, ये सी में 3 कॉलम साथ एक साथ दिख रहा है खाली, तो ये सी वाला जो आया कि एस सी टी में रह रहा है, आर्ट्स ब्रांच से, और राजस्थान में हम भर सकते हैं क्या? वहाँ भर दो, भर दो। ये है सी टी एस, ठीक है, ब्रांच इसका आर्ट्स है, ठीक है, और ये है राजस्थान सिटी से, स्टेट से, ठीक है। और बोला कि साइंस कॉलेज जो है वो लोकेटेड है केरला में, ठीक है। अब मेरे पास राजस्थान हो गया, आर हो गया, ठीक है। अब कॉमर्स देख लेते हैं, आसाम हो गया, मेरे पास 2 बच रहे हैं, ठीक है। एक केरला बच रहा है और एक गुजरात बच रहा है, ठीक है। एक गुजरात बच रहा है, देखते हैं। डी इज स्टडिंग इन आसाम, ठीक है, हो गया। आर्ट्स कॉलेज लोकेटेड इन सिटी एस विच इज़ राजस्थान, ये हो गया ना मेरे भाई। ए इज स्टडिंग इन अ कॉमर्स कॉलेज, ये जो है कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है। बी इज स्टडिंग इन सिटी क्यू। अब एक बात बताओ, 2 चीज़ साथ में खाली कहाँ दिख रहा है? कि वो स्टेट का भी नाम बता रहा हो, ब्रांच का नाम बता रहा हो, यही ना बता रहा है कि साइंस इज लोकेटेड इन केरला, और मेरे पास 2 जो है यहीं दिख रहा है खाली, तो यहाँ पर ही भर दो ना मेरे भाई, ठीक है। यहाँ क्या देते हैं हम? साइंस देते हैं और केरला देते हैं, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली यहाँ केरला और गुजरात बचा था, यहाँ गुजरात दे दो, ठीक है, यहाँ गुजरात दे दो। अब सारे मसले सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। साइंस कॉमर्स साइंस आर्ट्स हो गया, तो लास्ट मेरे पास क्या बच गया है? एक यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, तो इसको क्या दोगे? इंजीनियरिंग दे दो, ठीक है। अब इधर नहीं क्लियर कर पाया यार कि यहाँ पी है कि आर है, नहीं पता, यहाँ पी है कि आर है, नहीं पता है, बाकी सारे फेल हो गए, ठीक है। देखते हैं इतने में से में क्वेश्चन बनता है तो ठीक है, और नहीं बनता है तो फिर हाथ पैर कुछ मारने की कोशिश करेंगे, कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है। पहला क्या पूछा कि मेरे भाई बताओ ए कहाँ पढ़ रहा है? ए इज स्टडिंग इन राजस्थान गुजरात, ए दिख रहा है यहाँ, ये कहाँ पढ़ रहा है मेरे भाई? गुजरात में पढ़ रहा है। बी आंसर है मेरे भाई गुजरात, गुजरात, ठीक है। अब देख लेते हैं, साइंस इज लोकेटेड इन, ठीक है, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन कहाँ पर? सिटी क्यू में, सिटी एस में, सिटी आर में, सिटी आर में। साइंस कहाँ है मेरे भाई? साइंस यहाँ है। साइंस कहाँ है? कौन से में है? क्यू में है, क्यू में है, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सी इज स्टडिंग इन, सी कहाँ पढ़ रहा है? कौन से कॉलेज में? साइंस कॉलेज में, राजस्थान में पढ़ रहा है, गुजरात में पढ़ रहा है, सिटी क्यू में पढ़ रहा है। तो सी का देखो तो मेरे भाई सी यहाँ है, सिटी एस में है, आर्ट्स पढ़ रहा है, ठीक है। आर्ट्स यहाँ है नहीं, साइंस है, तो ये ख़त्म हो गया। और ये राजस्थान में है, तो राजस्थान मेरे को दिख रहा है, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्यू नहीं था, आर नहीं था, ठीक है। विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। डी इज़ नॉट स्टडिंग इन सिटी एस, करेक्ट पूछा है, ठीक है। डी इज़ नॉट स्टडिंग इन सिटी एस, सिटी एस, अरे भाई ये तो बता नहीं सकते हैं क्योंकि ये पी एंड आर है, कन्फर्मली नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। डी का ही बोला ना, डी इज़ नॉट स्टडिंग इन सिटी एस, डी इज़ नॉट स्टडिंग इन सिटी एस, तो करेक्ट पूछ रहा है, यही बात सही है, हाँ यही बात सही है, क्योंकि पी एंड आर है, और सी में जो सी है सिटी एस में कौन पढ़ रहा है? सी है। ए इज स्टडिंग इन साइंस कॉलेज, ए इज स्टडिंग इन साइंस कॉलेज, ये तो गुजरात में कॉमर्स में पढ़ रहा है। ए इज स्टडिंग इन केरला, ए तो गुजरात में पढ़ रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज इज लोकेटेड इन गुजरात, इंजीनियरिंग कॉलेज इज लोकेटेड इन आसाम, नॉट गुजरात, तो सही क्या हुआ? ए डी इज़ नॉट स्टडिंग इन सिटी एस, क्योंकि इसके पास पी एंड आर है, कन्फर्म तो हम कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। देख लो भाई 6 क्वेश्चन कैसे कैसे हो रहे हैं एक ही से, ठीक है। विच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? लास्ट वाला देखो तो। अब क्या बोला है? सी इज स्टडिंग देयर, सी कहाँ है? वो तो डी पढ़ रहा है। बी इज स्टडिंग देयर, अरे बी नहीं है मेरे भाई, डी है। इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात, नहीं मेरे भाई असम में है ये। डी इज स्टडिंग देयर, हाँ डी इज स्टडिंग देयर, डी इज स्टडिंग देयर, डी सही है। अब ये पढ़ लो,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये मेरे को बता दो। इंजीनियरिंग कॉलेज इज लोकेटेड इन आसाम, करेक्ट ही पूछा था, यही है, इंजीनियरिंग कॉलेज लोकेटेड इन आसाम, पहला ही, आगे पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, ये है देख दो, ये है। ओके मेरे भाई, कितना क्वेश्चन पहुँचे हम लोग, ठीक है 4, अरे भाई साहब चलो ठीक है, अभी 3 क्वेश्चन उनको चला गया, ये 45 जाएगा, थोड़ा सा भी लंबा ये वीडियो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमको 2 पार्ट में करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता, तो इसलिए चलो एक ही बार में, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये भी कल बुक वाला है जो रिपीटेड है, सेम टाइप में हम लोग बुक वाला किए थे ना, 7 ओल्ड न्यू बुक, ठीक है, कहाँ था, कहाँ गया यार, हाँ देखो ये 2014 में आया ना बुक, ओल्ड न्यू वाला, ठीक है, और सेम जो है यहाँ है 2021 में, 7 साल के बाद, ठीक है, कि भाई मेरे 7 बुक हैं, PQRSTUV, ठीक है, इन सारे को साइड बाय साइड रखा गया है, ठीक है, PQRT, ठीक है, साइड बाय साइड तो पहले एक कॉलम ही बनाते हैं, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है तो हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टली बना रहे हैं, ठीक है, ये बुक्स है, ठीक है, कौन सा बुक बोला, P है, Q है, R है, और क्या है, S है, और क्या है, T है, और क्या है, U है, और क्या है, V है, ये 6-7 बुक हो गया, ठीक है। अब यहाँ और क्या बोला है, ठीक है, ब्लू कवर्स मतलब एक कलर का बात करेगा, तो कलर का पहले कॉलम बना लो, ठीक है, और क्या चीज़ का बात कर रहा है देखते हैं, न्यू बुक्स और ओल्ड बुक, तो मेरे भाई न्यू और ओल्ड करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, गैजेटर और लॉ रिपोर्ट है, ठीक है, तो लॉ लिख देते हैं और गैजेटर, ठीक है, इसको हम ओरिजिनल वर्टिकली भी बना सकते थे लेकिन यहाँ जगह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सेम क्वेश्चन जो दोबारा 2014 में दिखा, 15 में दिखा है ना, सेम यहाँ दिख रहा है, ठीक है, सेम ही है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब जितना बोल रहा है बस वो करो, ठीक है। RQT हैव अ ब्लू कवर, ठीक है, RQT हैव अ ब्लू कलर, RQ और T के पास ब्लू कवर है, ठीक है, एंड अदर बुक्स हैव द रेड कवर, ठीक है, बाकी के सब रेड कवर है, ठीक है, बाकी के सब रेड कवर है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ख़त्म हो गया काम, ख़त्म। ओनली S एंड U आर अ न्यू बुक, ठीक है, ओनली S एंड U न्यू बुक है, S न्यू है और U न्यू है, U न्यू है, ठीक है, और बाकी सारे के सारे ओल्ड हैं, सारे के सारे ओल्ड हैं, तो ओल्ड वाले को हम लिखते हैं, बाकी सारे के सारे ओल्ड हैं, ओल्ड हैं, ओल्ड हैं, ओल्ड है। P and RS are the law report, P and R, P R and S, P R and S, P जो है, R जो है, और जो है S, ये सारे लॉ रिपोर्ट हैं, ठीक है, लॉ रिपोर्ट है, एंड रेस्ट आर गैजेटर्स, ठीक है, बाकी सारे क्या हैं, गैजेटर्स हैं, बाकी सारे गैजेटर्स हैं, गैज 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 गैज, ठीक है। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है देख लो, बुक्स ऑफ द ओल्ड गैजेटर विद द ब्लू कवर्स, ठीक है, ओल्ड देखो, ठीक है, और ब्लू कवर देखो, ओल्ड और ब्लू कवर, ये है ब्लू कवर, ये है ओल्ड, और ये है गैजेटर, कौन दिख रहा है मेरे भाई, क्यू दिख रहा है, अच्छा यहाँ पेयर में है तो एक और देखना पड़ेगा, ब्लू कलर यहाँ है, ओल्ड है, ब्लू है, ओल्ड है, लॉ है, लेकिन यहाँ गैजेटर नहीं है तो ये तो नहीं होगा, ये देखो तो ब्लू है, ये ओल्ड है, ये गैजेटर है, मतलब कि T एंड Q, कहाँ है T एंड Q, T एंड Q मेरे को दिख रहा है C में, आंसर है क्या C, दिख रहा है C, हाँ ठीक है, तो भाई मेरे C, समझे कि नहीं, बूझे बूझे, चलो ये सबसे आसान क्वेश्चन है पूरा, मतलब पजल में सबसे आसान क्वेश्चन यही है, कह रहा है इन अ टूर्नामेंट ऑफ अ चेस हैविंग द 150
एंट्रेंस है, ठीक है, 150 एंट्रेंस है। अब प्लेयर इज़ एलिमिनेटेड वेन एवर ही लॉसेस मैच, ठीक है, 150 है। और जब कभी भी इन तो सब ठीक है खेल रहे हैं, और जब कभी भी एक एलिमिनेट होता है तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एक कभी भी जो लॉस हो रहा है मतलब मैच हार रहा है तो वो ख़त्म हो जा रहा है, तो मतलब इसमें से घटेगा कितना, 149 होगा, ठीक है। इट इज़ गिवन दैट नो मैच रिजल्ट इन अ टाई और ड्रॉ, और कोई भी मैच वो रिजल्ट और टाई नहीं हो रहा है। हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड इन द इंटायर टूर्नामेंट, तो भैया उसके साथ एक कपल तो होना चाहिए ना, ठीक है, और नहीं होना चाहिए तो इंटायर टूर्नामेंट कितना होगा, क्योंकि एक लास्ट में अगर एक हर रहा है तो पूरा अगर कितना भी मैच कर लो और उसमें से सिर्फ एक हटा दो, ठीक है, तो कितना है, हमारे पास 150 है, एक हम माइनस करेंगे तो 149 ही होगा, ठीक है। तो इतनी बार खेला जाएगा ना इंटायर टूर्नामेंट, सी कहीं इसका आंसर, हाँ यहाँ है सी, ठीक है। अब देखो ये दिख रहा है मतलब बोले GS1 में तो चलो ठीक है कि तुम पिक्चर उक्चर ले आते थे, ये सी साइड में भी पिक्चर, ये महिला कुछ बेच रही है इधर। टमाटर, अभी टमाटर के रेट कितने हो चुके हैं मालूम, इधर गांव में 50 रुपीज़ से अबव हो चुका है ओके, गांव में 50 रुपये हो चुके हैं, ठीक है, जो उगाते हैं जहाँ, ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, चलो ठीक है बकवास नहीं। लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरे को लग रहा है 2 घंटा हो ही जाएगा लगातार बैठे बैठे 3 घंटा, ओ माय गॉड। देर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, बड़े नंबर मेरे पास कॉइन्स हैं, ठीक है, ग्राम 2 ग्राम के दिख रहे हैं, 5 ग्राम के दिख रहे हैं, 10 ग्राम के दिख रहे हैं, 25 ग्राम के, 50 ग्राम के दिख रहे हैं, ठीक है। अब इतने सिक्के हैं मेरे पास, ठीक है। अब इनमें से कंसिडर करो कौन सा बात सही है, कौन सा बात गलत है, ठीक है। क्या कह रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, तो देखते हैं। टू बाई 78 ग्राम ऑफ कॉइन, ठीक है, अगर तुमको 78 ग्राम कॉइन खरीदना है तो 1 मस्ट बाई एटलीस्ट द 7 कॉइन। अगर कह रहा है कि 78 ग्राम कॉइन खरीदना है तो तुम ऐसा कैलकुलेशन मेरे को बना करके दो कि तुम 7 कॉइन इस्तेमाल करोगे तब तुम्हारा 78 कॉइन जा करके बनेगा, ठीक है, ये बड़ा आसान है, ठीक है। मेरे पास कॉइन्स कितने कितने के हैं, 2, 5, 10, 25, 50, ठीक है, यही ना है, ठीक है। तो ठीक है, हमको कितना बनाना है, स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंगली 78 ग्राम बनाना है, ठीक है। मेरे पास कॉइन कितने के हैं, 50, सबसे ज़्यादा 25 है, उसके बाद कम 10 है, 5 है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं मेरे भाई, 50 गुना हम एक कॉइन लेते हैं, 50 का एक कॉइन लेते हैं तो वो बन जाएगा मेरे पास 50, ठीक है, वो मेरे पास बन जाएगा 50। अब एक बात बताओ, 25 का अगर हम एक भी कॉइन लेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 25, और ऐसे ही हो जाएगा 75। हमको 7 कॉइन लेना है और 7 कॉइन ले करके 78 ग्राम बनाना है, तो इतना जल्दी काहे आगे बढ़ रहे हो। तो 25 का कॉइन था तो हम इसको 0 लेंगे, यहाँ 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 वाला का लेते हैं क्योंकि हमको 7 कॉइन बनाना है, तो हमको 10 का कॉइन का लेते हैं, ठीक है, उससे नीचे 10 ही है, 10 का हम कितना ले 1 या 2, ठीक है, 2 ले लेते हैं, ठीक है, ये 20 हो गया, ठीक है। अब कितना हो गया मेरे पास, 70 हो गया। अब मेरे पास अभी भी कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, क्योंकि 78 पहुँचाता है, ठीक है। अब 5 ले लेंगे तो फिर तुरंत हम 75 पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। और ऐसा फिर हमको पास ऑड नंबर वाला दिख नहीं रहा है कुछ कि ठीक है 3 देगा 75 और 3 जोड़ देंगे तो 78 बन जाएगा, ठीक है, तो ये तो नहीं हो रहा है। तो हम 5 वाला नहीं ले सकते हैं, तो ठीक है, 5 वाला कॉइन के साथ हम 0 मल्टीप्लाई, हम 0 5 वाला एक भी कॉइन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास 70, ठीक है। अब हम लेते हैं 2 रुपये का सिक्का, ठीक है, 2 रुपये का सिक्का हम 4 सिक्का लेंगे, ठीक है, 2 रुपये वाला सिक्का हम 4 ठो लेंगे, तो 4 दूनी कितना होता है मेरे भाई, 8 होता है, और ये कितना टोटल हो गया, 78 हो गया। कितना बनाना था मेरे भाई, 78 कॉइन बनाना था। कितने कॉइन लिए हो, क्योंकि वो कॉइन बोला था कितना, तुमको सिर्फ और सिर्फ 7 कॉइन ही लेना है, ठीक है। देखते हैं, 1 कॉइन, ये 2, 3 कॉइन, 3 और 4 कितना होता है मेरे भाई, 7 कॉइन। लो मैंने 7 कॉइन यूज़ करके 78 ग्राम बना दिए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है क्या, सही है। दूसरा स्टेटमेंट देते हैं, टू वेट 78 ग्राम, ठीक है, कह रहा है स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंगली कि मेरे को भाई 78 ग्राम वेट करना है, ठीक है। यूजिंग दिस कॉइन 1 कैन यूज़ लेस देन द 7 कॉइन, तो एक इंसान ऐसा है कि तुम जो 7 कॉइन इस्तेमाल किए हो ना, उस 7 कॉइन से भी कम कॉइन इस्तेमाल करके जो है मेरे भाई वो कितना बना देगा, 78 ग्राम बना देगा, ठीक है। तो देखो अभी हम फ़ोटो ऐसा क्यों लगाएं, ठीक है, इस ये समझाएंगे, उसके बाद वो लॉजिक पे हम पहुंचेंगे उसके स्टेटमेंट 2 पे, ठीक है। ये जो दिख रहा है हम बेचे नहीं हैं, बट जब हमारी दादी हुआ करती थी दादी के साथ हम कभी बाज़ार जाया करते थे बचपन में,
तो दादी ऐसे बेच रही होती थी, ठीक है। जस्ट लाइक ये लेडी बैठी हुई है, ठीक उसी तरीके से हमारी दादी भी बैठी हुई करती थी, ठीक है। साथ में हम जाते थे, कभी वो मेरे को पैसा दिया करती थी और हम खाते थे बाज़ार में, ठीक है। तो वो जब बाज़ार जाती थी, ठीक इसी तरीके से इसको जो भी हम लोग बैलेंस बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग गाँव में उसको तराजू बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, ये देखो इसके पास ये दिख रहा होगा एक पत्थर, ठीक है, एक पत्थर दिख रहा है। अब जो गांव में बाज़ार में बेच रहा है, ऐसा नहीं होगा कि इसके पास ये जो आयरन इतना लोहा का जो है वो हर एक के पास वेट वाला होगा, ठीक है, किलो जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ठीक, अब ये नहीं होता है तो क्या करते हैं हम लोग, किसी बगल वाले से ले लेते हैं, ठीक है। 1 किलो का लिया उससे बेचा में, ठीक है, और एक कलर का कोई पत्थर लिया, ठीक है, उतना ही सेम साइज का, ठीक है, और इसका वेट करके हम कर लिए बराबर, ठीक है। देख रहा है ये पत्थर चढ़ाई हुई हैं, पत्थर चढ़ाई हुई हैं, ये भी पत्थर रखे हुए हैं। ये जो बड़ा पत्थर है ये मुझे लग रहा है कि 2 kg वाला होगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो, अब ये देखो कि ये 1 kg दिख रहा है, ये ½ kg दिख रहा है, ठीक है, और ये दिख रहा है यहाँ 2 kg लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2 kg लिखा हुआ है। अब कोई इंसान मेरे पास आया, ठीक है, कोई इंसान मेरे पास आया और मेरे को बोला, ठीक है, कि मेरे को 1.5 किलो दो, ठीक है, मेरे को 1.5 किलो दो, मेरे को 1.5 kg मतलब 1.5 किलो जो भी मेरे पास सब्जी लेने आया, कुछ भी लेने आया वो दो मेरे पास। और मेरे पास जो है वो लिमिटेशन ये है कि भाई तेरे पास 1 किलो का नहीं है, तुम्हारे पास 1 किलो वाला जो वेटिंग वाला ये वाला है ये नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। तुम्हारे पास लिमिटेशन ये है कि तुम्हारे पास 2 kg वाला है, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या है, ½ किलो वाला है, ठीक है, मतलब 500 ग्राम का, ठीक है। अब जो तुमको कोई 1.5 किलो मांग दिया तो तुम कैसे दोगे, ये बताओ कैसे दोगे। तो तुम बोलोगे मेरे भाई कि हम इधर 2 किलो चढ़ा देंगे, ठीक है, इधर हम इस वाले बैलेंस में इधर वाले में 2 किलो चढ़ा देंगे, ठीक है, 2 kg वाला ये वाला जो दिख रहा है ना ये वाला, ठीक है, इसको हम चढ़ा देंगे और मेरे पास 500 है, 500 वाला हम इधर चढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर 1.5 किलो ही बोला था वो, तो 500 ग्राम तो हो चुका है पहले से। हम जो टमाटर अब चढ़ाएंगे वो कितना चढ़ेगा, यहाँ पर 1.5 किलो ही तो चढ़ेगा, मतलब 1.5 किलो ही तो चलेगा, है ना, क्योंकि आधा तो हम पहले ही ½ किलो वाला ये जो वेटिंग वाला ग्राम है, ठीक है, ये तो हम पहले से इधर चढ़ा करके रखे हैं और इधर 2 किलो रखे हैं, तो आधा ये 500 ग्राम तो इधर से माइनस हो गया ना। बस सेम कंडीशंस यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है, कि मेरे पास कम ही कॉइन है, हम इधर दूसरे साइड वाला में चढ़ा देंगे और ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो हम ना क्या करेंगे, 78 ग्राम यूजिंग द सेम कॉइन यूजिंग, और वो 7 कॉइन से कम कर रहा है, ठीक है। तो चलो हम पहले बनाते हैं 80 ग्राम, ठीक है, 80 ग्राम बनाएंगे, ठीक है, वही सेम वाला कंडीशन, यहाँ 2 किलो बनाना है, ठीक है, और 2 किलो बना करके, क्योंकि मेरे पास 2 किलो है और वो मांगा था 1.5 किलो, तो हम इधर 2 किलो बना देंगे, इधर भी 2 किलो बना देंगे, और ये ½ किलो जो है इधर ये कर देंगे, ठीक है। यहाँ पहले से चढ़ा देंगे तब माइनस हो जाएगा, या फिर 2 किलो तोल दो और इधर से माइनस कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ऐसा भी कर सकते हैं ना कि पूरा 2 किलो इधर चढ़ा देते हैं, फिर दूसरी बार तौलने के टाइम में क्या करेंगे, इधर हम 500 ग्राम रखेंगे और यहाँ 2 किलो से जितना जो निकालेंगे 500 वेट बैलेंस हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ ठीक है, बाकी जो इधर हम बचे हैं वो 1.5 किलो हो जाएगा। तो पहले हम 80 किलो बनाते हैं, ठीक है, और उससे माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं 80 किलो बनाने में हमको कितना कॉइन लगता है। एक कॉइन लिए हम 50 का, ठीक है, वो हो जाएगा 50 ग्राम, ठीक है। एक कॉइन हम लिए 25 का, ये हो जाएगा 25 ग्राम, ठीक है, हो गया 25 और 20 75 हो गया। और एक कॉइन हम लिए 5 का, तो ये हो जाएगा 5, कितना हो गया 80 ग्राम हो गया। हम कितना कॉइन यूज़ किए हैं, अभी तक 3 कॉइन यूज़ किए हैं, ठीक है। अब जो चौथा कॉइन हम यूज़ करने जा रहे हैं, वो जो चौथा कॉइन हम यूज़ करेंगे मेरे भाई, वो कॉइन करेंगे 2 का। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहा कि हम अपने से यूज़ किए हैं, कि ये बोला है 50 ग्राम है तुम्हारे पास, 25 ग्राम है तुम्हारे पास और ये दूसरा ग्राम भी है तुम्हारे पास, तो हमको तो 7 कॉइन से कम यूज़ करना है, 7 कॉइन से, ठीक है। तो 50 वाला यूज़ किए हैं, 25 वाला किए हैं, एक किए हैं और ये हम दूसरा किए हैं। 80 ग्राम बना दिए, 80 में -2 कर दिए, मेरे पास कितना आया 78 ग्राम। हम कितना कॉइन टोटल यूज़ किए हैं, एक कॉइन यहाँ दिख रहा है, एक कॉइन यहाँ दिख रहा है, एक कॉइन यहाँ दिख रहा है और 2 कॉइन यहाँ दिख रहा है, तो टोटल कॉइन कितना यूज, मतलब दो नहीं दिख रहा है, ये 2 वाला हम एक कॉइन यूज़ किए हैं, ठीक है। 2 का तो वो है ना ग्राम है, एक कॉइन यहाँ यूज़ किए हैं, मतलब 3 इधर यूज़ किए हैं और एक इधर किए हैं। कितना टोटल कॉइन हुआ मेरे भाई, 4 कॉइन हम इस्तेमाल किए हैं। इसके कंपैरिजन में जो इधर 80 बनाया है, इसके कंपैरिजन में हम 3 कॉइन कम यूज़ किए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है ना, कि हाँ ठीक है, कोई इंसान है जो 7 कॉइन से भी कम लेता है 78 ग्राम करने के लिए, तो दोनों ही स्टेटमेंट मेरे भाई सही है, ठीक है। अब इतना डिटेल से समझा दिए, 2023 का क्वेश्चन था ये, ठीक है, जिस साल सबको बहुत ही हार्ड लग रहा था उस साल का, ठीक है।
आई नो कि एग्ज़ाम सेंटर में लगता है, सबको लगता है, एग्ज़ाम सेंटर का कंडीशंस ही अलग होता है यार। हम बैठे खुद तो हमारा होश ही क्या बोलते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ उस दिन, आई डोंट नो। मैं आज तक हैरान हूँ उस दिन से पूरी तरीके से। जब भी उस दिन याद आता है तो लगता है, समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था उस दिन मेरे साथ। अजीब गरीबों सा, ठीक है, बहुत अजीब हुआ, होना नहीं चाहिए था, ठीक है। खैर, ज़िंदगी है, हर एक पल नया कुछ सिखाते ही रहती है और हमें सीखना ही चाहिए, एक्सेप्टेंस करो, ठीक है। ये हमारा पजल, हमको लग रहा है कि अभी तक के वीडियो लेंथ में सबसे लंबा यही होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला सीरीज़ गया था जो 1.5 घंटा एंड 1 मतलब कि 1.25 2 घंटा के आसपास गया था। ये पूरी लगभग होने वाला है 2 घंटा, नहीं। चलो खैर, डिटेल में कोई दिक्कत है तो फिर से रिपीट करके देख लो मेरे भाई, कोई दिक्कत, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।